सभी ने इस ऊर्जा को आत्मसात किया, फील किया। और कुछ देर 10-15 मिनट हम लोग एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने वाले हैं। ठीक है। हम लोग किसी को एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं। द प्रोसेस इज वेरी सिंपल। वीडियो ऑन कीजिए जो इस प्रैक्टिस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। 2 व्यक्तियों की जरूरत है। चलिए। जिनका चेहरा आराम से दिख सके, कोई भी एक व्यक्ति फेस इजिली विजुअल हो सके। सरला जी, अश्विनी जी, आपका तो सब कुछ बंद है। संतोष। अच्छा। कला जी, आप हैं ऑलरेडी। और लाइट आने दीजिए चेहरे पे। एनर्जी ट्रांसफर करने की प्रैक्टिस करेंगे, जो हम किसी को क्या एनर्जी दे सकते हैं, है ना। यह विषय है। ठीक है। तो स्क्रीन पे फील कीजिएगा, लेकिन आपका चेहरा नहीं दिख रहा है। थोड़ा लाइट जला लीजिए। जी सर। ये पहले तो आप प्रैक्टिस कर चुकी हैं। ठीक है। जब आप किसी व्यक्ति को एनर्जी देते हैं ना, तो कैसे देते हैं? ठीक है, थर्ड आई पर एनर्जी देते हैं। हम लोग देखिए, और बहुत सारी मॉडलिटीज ऑलरेडी करते हैं, तो ये बहुत ही इजी होता है वो उस जगह पे। लेकिन अगर हम कोई शक्तिपात नहीं लिए हैं और हम कोई मॉडलिटी नहीं जानते हैं, तो हम कैसे किसी व्यक्ति को अपनी एनर्जी दे सकते हैं? जैसे कला जी हैं। हाँ, कला जी के थर्ड आई को हम फोकस करेंगे और कुछ सेकंड के लिए अटक करेंगे। और एक एनर्जी, एक कलर जो है, हम उनको शेंड करेंगे। ठीक है। जो होगा हम चैट बॉक्स में लिखेंगे। कला जी बताइएगा अगर कुछ महसूस हुआ या आपको देख पाए तो। ठीक है। आंख बंद कर लीजिए, बस रिसीविंग मोड पे रहना है आपको। मैंने कला जी को देखा। अच्छे से देख लेते हैं पहले उनके फॉरहेड को। कुछ महसूस होगा तो बताइएगा। जी सर, मुझे व्हाइट लाइट के अंदर ग्रीन लाइट में जैसे राउंड दिख रहा है व्हाइट, और उसके अंदर ग्रीन कुछ दिख रहा है। ग्रीन। एक्चुअली ग्रीन आप पढ़ने हैं ना, तो इसीलिए ग्रीन भैया। नहीं सर, है ना। व्हाइट पूरा पूरा व्हाइट ऐसे राउंड दिख रहा है, उसके अंदर ग्रीन दिख रहा है। वो ग्रीन एक लाइट की तरह आपके थर्ड आई पे मैंने फोकस किया था। ग्रीन इसलिए किया ना क्योंकि आप ग्रीन ली हुई थी। लेकिन क्या है कि जब हम ग्रीन भेज रहे थे तो एक व्हाइट और थोड़ा येलोइश मिक्स हो गया। तो हम्म। एग्जैक्ट हम वो नहीं भेज पाए। हम एक्चुअली केवल ग्रीन नहीं भेजना सर, चाहते सर मुझे सन की तरह ही दिख रहा था।
बट येलो, वो ग्रीन। सन के अंदर मुझे ऐसे ग्रीन दिख रहा था, वाइट प्लस ग्रीन। ऑरेंजिस तो दिख ही रहा था, लेकिन वाइट के अंदर ग्रीन दिख रहा था ऐसे। तो दिस इज द प्रोसेस एंड इट इज सिंपल प्रोसेस, आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है, जो नहीं है वो उनको पता थैंक यू। है। हाँ, हम किसी भी व्यक्ति को एनर्जी दे सकते हैं, ठीक है, रिसीव भी कर सकते हैं। तो कला जी तो प्रैक्टिस में है, तो उनको बहुत जल्दी रिसीव हो गया। तो कोई और व्यक्ति आएंगे इस चीज को फील करना चाहते हैं? उनका जैसे कला जी का चेहरा ना, उस तरह से विजिबल होना चाहिए अच्छे तरीके से, उनका फोर्ट दिखना चाहिए। कौन? अनम्यूट कीजिए। आपके साथ फिर अभी प्रैक्टिस करेंगे सब कला जी, ठीक है। सब मैं सब मैं ओके। रिसीव करना चाहूंगी। ओके। थैंक यू आराम से। सर। थैंक धन्यवाद। यू, सबका दिन मंगलमय हो। थैंक यू। थैंक यू। संतोष जी, ठीक है, बस आपको ध्यान करना है अपने थर्ड आई पर, ठीक है। आपका थर्ड आई हमें अच्छे से दिखना चाहिए, ठीक है, बस ये ध्यान होना चाहिए। चलिए, आपको कुछ भी महसूस होगा आप हमें बोलिएगा। कोई कलर जो है महसूस होगा तो बोलिएगा। आँख बंद कर लीजिए। फील हुआ तो आप बता सकती हैं, कोई कलर या कुछ वैसा? सब पहले पहले तो वाइट, बाहर से वाइट और उसके अंदर जो है ब्लैक टाइप का दिखा था, लेकिन फिर उसके बाद वो वाइटनेस चली गई थी, ब्लैक ही हो गया था पूरा। वो स्टार्ट में था, उसके बाद आपको मतलब वो तो कोई दूसरा कलर? सब पहले वाइट दिखा था थोड़ा बहुत, फिर अंदर से ब्लैक होता गया, फिर पूरा ब्लैक हो गया था, फिर वाइटनेस चली गई थी अंदर से, मतलब कि थोड़ा अ, अ, ऐसा फील हो रहा था कि कुछ मतलब हो, मतलब कि सेंसेशन टाइप का हुआ था यहाँ पे थर्ड आई पे, लेकिन फिर ब्लैकनेस आ गई थी। सेंसेशन या मतलब उसमें हीट या फिर कोल्ड, कैसा था? गर्म? सर कैसा? हिल जैसा रहा था, मतलब वो तो फील नहीं हुआ मुझे। कुछ हिल जैसा रहा था थर्ड आई पे, और लेकिन ब्लैक दिख रहा था फिर। समझ, एक्चुअली हमने फायर भेजा था और हीट भेजा था, क्योंकि आप थोड़ा आपको ठंडा लग रहा है इसलिए, है ना? सर, सर मुझे राकू सिंबल दिखा।
राहु। एक्चुअली और भी लोग यहाँ प्रैक्टिस करें, किसी और के दिमाग में आ रहा होगा। राहु का सिंबल, जी। कोई यहाँ पर है जो राहु के सिंबल के बारे में विजुलाइज कर रहे थे, राकू पूछ रहे राकू थे? राकू सर। क्या? राकू? राकू सिंबल, हाँ। तो कोई यहाँ पे विजुलाइज कर रहे थे क्या? कोई विजुलाइज कर रहे होंगे साथ में। अच्छा, ठीक है। हो सकता है सर, हाँ। पहले तो आपने जब मुझे किया था तब किसी ने सोचा हो कि हाँ। हाँ। तो जैसे ये भी बता रहे ना ब्लैक, तो मुझे वही राकू सिंबल ही दिख रहा था। ब्लैक हमने सोचा था स्टार्ट में। ठीक है। हाँ हाँ, तो अ, वो राकू राकू दिख रहा था मुझे सर, ब्लैक में पूरा। अच्छा, ठीक है, तो एक और अभ्यास करेंगे। मतलब एक्चुअली ये अभ्यास क्या है ना, अ, हम्म, हम किसी को भी एनर्जी शेयर कर सकते हैं, अपनी एनर्जी शेयर कर सकते हैं, किसी के चक्रों को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो बेसिक अभ्यास है, जैसे अभी हमने थर्ड आई पर किया। ठीक है। तो थर्ड आई पे हमने विजुलाइज किया कि हमारे जो है आई से जो है एक फायर जाए। लेकिन क्या है कि फायर के पहले ही एक ब्लैक लाइट जा चुकी थी, है हम्म। ना? उसके बाद कोई दूसरी लाइट पहुंची नहीं, हालांकि हम बचते रहे। ठीक है। तो सर एक रिक्वेस्ट है मेरे, वो राइट लेग ठीक नहीं हो रहा है, आप मुझे हीलिंग दे दीजिए ना। राइट और लेफ्ट लेग दोनों इतने पेन कर रहे हैं कि पता नहीं क्यों। अलग से दे देंगे, या अभी फिलहाल आप अच्छा, दर्द राइट लेग कर रहा है, लेफ्ट लेग दोनों कर रहा है? हाँ, बहुत जोर से सर, हिलता भी नहीं कभी कभी, तो इतना हो रहा है। एक्चुअली क्या है ना, हीलिंग प्रॉपरली नहाने के बाद ही हम देते हैं। ठीक अच्छा, है। नहीं सर, मैं हाँ। तो ऐसे ही आपसे हाँ, रिक्वेस्ट, तो आप एक कभी बार भी जो है नहीं ना देते। हमको फोटो भेज दीजिएगा अपना। ठीक है। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके ओके। धन्यवाद। लेकिन ये क्या है ना, जो कि माँ काली की साधना करते हैं तो इसलिए देते हैं। हम लोग ऐसे भी दे सकते हैं। ठीक है। और अच्छा। सर मैं महसूस करना चाहती हूँ, क्या आप दे सकते हैं मुझे? मैं अर्चना, अर्चना बोल रही हूँ। यस यस, रुकिए, पहले कला जी को थोड़ा हम दे दें। जी। ठीक है। तो ये देखते हैं बिना माँ काली की साधना के ये हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है। सर हम लोग भी महसूस कर सकते हैं क्या? कर तो सकते हैं सब कुछ, ये सब तो जैसे प्रैक्टिस है आप ही दे इसमें। रहे कला जी को, तो मतलब हमारा भी ऐसे अगर कोई पेन है तो नहीं, नहीं मतलब है जिसको तो। फोकस कर रहे हैं, जिनका थर्ड आई को फोकस कर रहे हैं ना, वही यार। अच्छा। ठीक है। ठीक। चलिए, आप लोग भी वेट कीजिए, ये प्रैक्टिस करेंगे साथ में। आंख बंद कर लीजिए कला जी।
मुझे फील होगा तो आप बता सकते सर मेरे वो राइट नी में ऐसे झंझनाट हो रही पूरी, नी से लेके पूरी नीचे फीट में, पूरा ऐसे झंझन झंझन झन हो रहा है। और नी में भी सर। सर कुछ खींच रहा है ऐसे लग रहा है। लेफ्ट में भी लग रहा है सर। हैं। लेफ्ट में सर नी तक लग रहा है अंगूठे से, और राइट में पूरा पैर लग रहा है कि खींच रहा है ऐसे जन जन जन। सर आपने जो वो पॉइंट बताया था ना, राइट नी के नहीं है ये, टखने के नीचे वाला, उसमें बहुत जोर से हो रहा है सर। सर बहुत जोर से हो रहा है। सेम सर अब लेफ्ट में भी हो रहा है, ढकने के नीचे। राइट काफ मसल के पीछे से नी के पीछे। सर पायल की जगह पे बहुत जोर से हो रहा है। सर
अभी कैसे है? हाँ सर, वही देख रही हूँ मैं चल के। सर बहुत जोर से एनर्जी आई, अ, वो एंकल के नीचे बहुत जोर से आई। और सर आपने किसी को भेजा था क्या मेरी हीलिंग के लिए, आपके अलावा भी? नहीं नहीं कुछ नहीं। हाँ, माँ हाँ काली और माँ बलराम की। हाँ, मुझे ऐसे लगा कोई आ रहे मुझे हील करने। अब माँ काली और माँ बगलामुखी खुद विजुअलाइज भी है आपके सर में, पर उसको तो आपको ये फील हुआ कमर में जा रहा था ये। सर यहाँ से हिप से लेके नीचे तक, लेकिन नीचे से ऊपर बहुत जोर से हुआ। और ऐसे झन 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 झन, खास करके ये टखने के नीचे बहुत जोर से, पायल जहाँ है ना वहां पे, राइट लेग में, अंगूठे से हिप तक। और लेफ्ट नी में, लेफ्ट पैर में सर अंगूठे से नी तक, बहुत जोर से जन हुआ, जन 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 जन। और ऐसे लगा कि कोई आ रहा है मुझे हील करने। तो कुछ आराम लगा या फिर वैसा ही? हाँ सर, आराम, थोड़ा आराम है। वो अब थोड़ी देर से सर चलूंगी ना तब पता चलेगा। अभी थोड़ा तो फर्क है, लेकिन एक्चुअली झंझन बहुत हुआ सर, ऐसे बहुत झंझन हुआ, गरम गरम। वो गर्म ही भेज रहे थे, क्योंकि दर्द को गर्म से ही हम डील कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये हमने भेजा नहीं था माँ काली और माँ बगलामुखी को, कोई एक अचानक से विजुलाइज हुआ कि हम जो एनर्जी भेज रहे हैं तो माँ काली और माँ बगलामुखी भी उस एनर्जी के साथ हाँ आपस में चले गए। हाँ सर, कोई मुझे हील कर रहा है, ऐसे मुझे लगा कि कोई आया है। एक्चुअली हमने भेजा नहीं थे, माँ खुद जो है चली गई। अब थैंक यू ये सर, थैंक यू सर। एक्चुअली मेरे लिए भी यूजुअल एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि हमने कभी इस तरह से आ, माँ को जाते नहीं देखा। ठीक है। तो हम्म, सर हो अब सकता है बताइए। कि अपन दोनों प्रैक्टिस में, इसलिए माँ काली हाँ, और बगला मुखी जी की। यस यस, मे भी पॉसिबल। अब हमको जो है ना बताइएगा, फिर से हम फिर से हील कर देंगे। ठीक है। जी, जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू आप सबका धन्यवाद। सर ये माँ काली की आप ये कब करते हो, साधना जब कब होती है? तो डेली प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका कोर्स है, पूरा कर सकते हैं ओंकार लिंग। ठीक है। अभी क्या कि वो कब एनर्जी होता है? अभी, कब होता है, सुबह होता है? नहीं नहीं इस वीक जो है करवाएंगे, मतलब अट्यूनमेंट अच्छा। लेना होता है ना, उसके बाद ही होता है प्रैक्टिस। ठीक है, ओके। 11 दिन की साधना होती है अट्यूनमेंट लेने के बाद, ओके। शुद्धिकरण की साधना होती है उसके बाद। तो यू कैन डू इट। जैसे ये हम जो कर रहे हैं ना, एक स्पेशल चीज नहीं है। अगर आप सुबह का 2 घंटा कर रहे हैं ना, तो आप ये कर हम्म। सकते हैं। सुबह का 2 घंटा आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये आप ही कर सकते हैं। ये कैसे करते हैं? मतलब जैसे, हम्म। हाँ, जैसे आपको किसी को हील करना है डिस्टेंटली, सामने हम्म। नहीं, तो आप उनके थर्ड आई को, सामने जैसे अर्चना जी बैठे हुए हैं, तो उनके थर्ड आई को हम अच्छे से देखेंगे, त्राटक कर लेंगे। हम्म। उसके बाद सांभी मुद्रा लगाएंगे, उनके थर्ड आई को सांभी मुद्रा लगाकर अपने थर्ड आई पर देखेंगे। ठीक है। अच्छे से देखना है। और जब ये बात अच्छे से विजुअल होने लगे, ठीक है, तो आप प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, जैसे यहाँ दर्द की कंडीशन में फायर भेजते हैं, दर्द की कंडीशन में फायर भेजते हैं, तो हम ये फायर भेज रहे थे। और ये चूंकि आसान रहता है, और हम ये भी विजुलाइज कर सकते हैं कि हमारे थर्ड आई से एक एनर्जी जा रही है और उनके थर्ड आई पे स्ट्राइक कर रही है, और फिर वहां से वो पूरे बॉडी में फैल जा रही है। जैसे कला जी का मैंने जो जब भेजा था, तो मैंने थर्ड आई भेजा था, फिर उनके स्पाइन में भेजा था, स्पाइन से नीचे गया, फिर वो बॉडी में, क्योंकि स्पाइन का प्रॉब्लम है, sciatica जो नर्व है उस पर मैंने भेजा था। ठीक है। तो सर, सर ये हमने भी, मुझे भी लगा कि कुछ मेरा मतलब दर्द कम हुआ है पहले, मतलब कि वो हमारी तरफ भी आई होगी एनर्जी। एक्चुअली हम लोग कनेक्टेड है ना यहाँ पे। अभी क्या है ना कि हम लोग अगर ध्यान में अभी बैठेंगे तो हम लोग के ब्रेन आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। इसको कलेक्टिव कॉन्शसनेस कहते हैं। तो जो मेरे दिमाग में वो आपके दिमाग में चला गया, वो आपके दिमाग में वो उनके दिमाग में चला गया, तो ये कम्युनिकेट आपस में ही घूमता है ना। कोई एनर्जी अगर हम भेजे तो किसी और को भेज रहे हैं, तो आप चूंकि कनेक्टेड है यहाँ पे सबसे, एक साथ ध्यान करें तो कनेक्ट हो गए, तो वो फिर आपको भी जा सकती है, फिर आपकी एनर्जी हमें भी मिल सकती है। या फिर हो सकता है आप जो देखें
वो हमें भी दिख सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसको वन टू वन करते हैं। वन टू वन करने से क्या होता है ना कि हम एक चीज पे फोकस कर पा रहे हैं। ठीक है, जब हम ग्रुप में करते हैं ना तो ये नॉर्मल चीज है कि आपस में वो चीज स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, तो ये आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कौन प्रैक्टिस करना चाहेगा बताइए। सर तो भी मैं सर व्यक्ति, करना मैं चाहूंगी। दो सर लोग मैं आइए, एक व्यक्ति एनर्जी सेंड करेंगे, एक दूसरा व्यक्ति एनर्जी रिसीव करे। ठीक है, सेंड कौन करना चाहेगा। सर मैं सर हम कर सकते हैं क्या इतनी कम प्रैक्टिस में? मेरे को तो 2-3 दिन हाँ हाँ वो चलिए, है। प्रयास कर सकते हैं ना। एक सेंडर जी कौन सर। होगा, एक रिसीवर कौन होगा बताइए। ठीक है, जो सर सर हम आप जो कहें, जिसको कहें सर हम वो करेंगे। कौन, हाँ बताइए, कोई भी सेंड सर कौन मैं करेंगे सेंड बताइए। करूं? ठीक है, रिसीव कौन करेगा। सर मैं करती हूँ। कौन, अश्विनी। अश्विनी अश्विनी। हाँ अच्छा अश्विनी, आप रिसीव हाँ। कीजिएगा। रुके, आप यहाँ देख पे पा दो रही हैं लोग मुझे? हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो लोग हैं, एक सेंडर है एक रिसीवर है। रिसीवर क्या करता है, अपने थर्ड आई पर वो सांभी मुद्रा लगाकर बैठ जाता है। रिसीवर का क्या काम है, सांभी मुद्रा लगाकर बैठ जाना। सेंडर का क्या काम है, उनको देखेंगे, जो रिसीव करें उनके थर्ड आई को अच्छे से देखेंगे, फॉरहेड को अच्छे से देखेंगे, अटक करेंगे कुछ सेकंड के लिए, और फिर सांभी मुद्रा लगा लेंगे। सांभी मुद्रा लगाने के बाद उनका उनका फॉरहेड दिखना चाहिए। ठीक है, सिंपल। अब उसके बाद जो है आप कुछ भेज सकते हैं, जो कल्पना कर सकते हैं। जैसे आप कल्पना कर रहे हैं कि आपके थर्ड आई से एक सफेद प्रकाश उनके थर्ड आई में चली गई, ये कल्पना कर सकते हैं। आप अपने थर्ड आई से एक नीला प्रकाश उनके थर्ड आई में चला गया। तो जो भी आप कल्पना करेंगे वो होने लगेगा। ठीक। ठीक है, ठीक। तो जो रिसीवर है ना वो बताएं कि हमको ऐसा दिखा। हो सकता है उन्हें कुछ नहीं ठीक दिखे, है। हो सकता है कि एकदम एग्जैक्ट दिख जाए। ठीक है, ये दोनों संभव है। तो अर्चना जी आप ठीक। सेंड कर रही हैं, है जी ना। सर। अश्विनी जी आपका थर्ड आई पूरा दिखना चाहिए, थोड़ा नजदीक कर लीजिए। देखिए। हाँ, ठीक है। तो आपको, हाँ अर्चना जी आपको दिख रहा है। जी। अश्विनी जी का दिखना चाहिए। अर्चना जी नहीं भी दिखेंगे किसी को तो कोई दिक्कत नहीं है, अश्विनी जी का दिखना चाहिए। तो अर्चना जी ये इनका, अश्विनी जी आप सांभी मुद्रा लगाकर बैठ जाइए आराम से, जो थर्ड आई को फोकस करते हैं। अर्चना जी आप इनके फोरहेड को अच्छे से चश्मा देखिए। उतार दो सर मैं? नहीं कोई दिक्कत, आपको अगर कंफर्टेबल है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको दिखना चाहिए हाँ बस। सर। जी ठीक सर। है, उनके थर्ड आई को अच्छे से देखिए। थोड़ा सा नीचे कीजिए अश्विनी जी अपना फेस आप। थोड़ा सा ठीक है। फेस पे ले आइए फोकस। हाँ, थोड़ा फेस नीचे ठीक है। कीजिए। हाँ, थोड़ा सा फेस पे ले आइए आप, इनका फेस को, फोकस देखिए। आपके कैमरे का। हाँ, नाउ आई कैन सी। चलिए अभी दिख रहा होगा अभी, है ना। मैं बड़ा कर दिया इनको। चलिए अर्चना जी इनके फोरहेड को देखिए, थोड़ा अटक कीजिए 10-15 सेकंड के लिए, सांभी मुद्रा लगा लीजिए, उनके फोरहेड को विजुलाइज कीजिए। और आप कल्पना करें कि आपके थर्ड आई से एक सफेद प्रकाश की किरण इनके थर्ड आई को जा रही है। ठीक है, और सांभी मुद्रा लगी रहनी चाहिए, सांभी मुद्रा लगे हुए ही सब कुछ करना। अश्विनी जी कुछ महसूस होगा आप खुद बताइएगा, ठीक है, वो अपनी प्रैक्टिस में कंटिन्यू रखें।
तो एनर्जी फील हो रही है, वेव्स, हेवी वेव्स फील हो रहे हैं। अर्चना जी, रुक जाइए। ठीक है। जी इसलिए कि हो सकता है एक हेवी डोज मिल जाए स्टार्ट में। ठीक है, तो अभी तो मालूम नहीं है ना कितना देना है कितना नहीं देना है ना एनर्जी को। जी सर। तो मतलब कि आपने क्या भेजा और अश्विनी जी आपने क्या महसूस किया, ये थोड़ा कम्युनिकेट कीजिए आप दोनों। सर मुझे सर हेवी मैंने, वेव्स, बोलिए। जी आप बताइए पहले अश्विनी जी। मैंने तो वैसे मुझे एक, वाइट लाइट बीम हाँ भेजी थी। फिर उसको हाँ, पूरे, उसमें पहले भेजा तो उनकी जब ये पहुंचा तो पूरा उसमें फेस पे स्प्रेड हो गई थी वाइट लाइट, और पूरा हील हो यस, रहा था उनका फेशियल पार्ट। यस, ऐसा लगा आपको? यस, यस, हेवी एनर्जी फेस की तरफ आ रही है लग रहा था, और वेव्स हाँ, ऐसे। फेस पे पूरा वाइट प्रकाश था इनके। या एग्री। और पूरा हील हो गया था सर इनका इतना हिस्सा। ऐसा यस, अगर कि पूरा पूरा वाइट हो गया है, पूरा यस। मस्त है यहाँ से। ओके, तो ये और कर सर वेव्स सकते हैं। हेवी है, वेव्स फील हो रहे थे सर। मैंने बहुत, मतलब मेरा ऐसे ये, अच्छा, आप लोग पहले प्रैक्टिस में थे, मतलब कि कोई नहीं हीलिंग की सर प्रैक्टिस कभी नहीं, करते? फर्स्ट टाइम किया है सर मैंने ये। अश्विनी? नहीं सर। तो ये सुबह की प्रैक्टिस के कारण ऐसा संभव है। सर मेरे को 3 दिन की चाहते थे ना आज, 3 दिन की प्रैक्टिस है तो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो वैसे ये सुबह में 2 घंटा प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो आप एक्चुअली ये इस तरह रैटिफाई डिजाइन किया करें गया सर। है कि आपका सब कोई भी मॉडलिटी में हो आपको काम आ जाएगा। तो कुछ और एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है। हाँ। सर सर मैं कुछ हाँ। बोलूं? हाँ, बोलिए बोलिए। सर ये जो प्रैक्टिस करने के बाद ना सर मुझे सबके ओरा दिखने लग अच्छा, ठीक है। गए। माय और सर गॉड। आपका ओरा तो अच्छा, बहुत 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 ज्यादा है, बहुत ज्यादा है सर। थैंक यू ये सर। थर्ड आई प्रैक्टिस में आ जाता है ना। अभी हम लोग कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं, मतलब हम लोग शरीर अलग हैं लेकिन हमारी चेतना एक होती जा रही है ना। तो अच्छा, अर्चना जी का भी सेंड करने का अच्छा प्रैक्टिस हो गया। तो थैंक यू किसी सर। और को, थैंक यू। एक और आप किसी और को थैंक भी यू सेंड कीजिए। यूनिवर्स। ठीक है। अश्विनी जी आप भी कर सकते हैं अभी। किसी और को एक ले लेते हैं। चलिए, कोई चलो। यहाँ पे पुरुष लाभार्थी हैं जो लाभ लेना चाहते हैं? ये सर मैं तो पुरुष हर जो, चीज का लाभ लेना चाहती हूँ और देना भी चाहती हूँ। हाँ, तो चलिए, और कोई यहाँ पे नहीं है, कोई चाहते हैं कि उनको कुछ एनर्जी जब रिसीव हो? आप कहेंगे तब मैं करूंगी। अपना फेस ऑन कीजिए। संतोष जी। अच्छा, AK सिंह जी। चलिए, एक फीमेल और मेल का कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए, yin yang एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अश्विनी जी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, जिस तरह से आपने ध्यान ओके। लगाया ना, रिसीव किया, ठीक है, तो उस तरह से आप हाँ। सेंड भी कर सकते हैं। ठीक ओके है। सर। चलिए, अभी क्या है कि अर्चना जी सेम प्रोसेस कीजिएगा। एक्चुअली क्या है ना, हम लोग कॉम्प्लिकेटेड चीजों को नहीं लेते हैं, जो हो जा रहा है उसी को रिपीट कर रहे हैं, है ना। तो अशोक जी, अ, आप अपने क्या करना है, आपको बस सांभी मुद्रा लगाकर बैठ जाइए। आपको कुछ महसूस होगा, कुछ महसूस होगा। ठीक है, तो आप बताइएगा। और अर्चना जी आपको फेस दिख रहा है इनका? जी सर। ठीक है, सर रिपीट कीजिए। थोड़ा थोड़ा सा फेस यहाँ पर थोड़ा कम दिख रहा है। अशोक ऊपर जी, हो गया सर कैप आपका से। चेहरा जो थोड़ा है ना नहीं कैप दिख रहा। ऊपर कर लीजिए अशोक जी। ये थर्ड आई जो ना माथा है ना, ये दिखना चाहिए। थोड़े यहीं कैप से। ऊपर कर लीजिए और हाँ, थोड़ा सा हाँ नीचे रखिए सर। थर्ड आई के भीतर जो है ना, मतलब कि छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं, वो रिसीव करते हैं मैसेज को, है ना, तो इसलिए और मैसेज वही थोड़ा सा होना चाहिए। ये कैमरा आपके फेस पे थोड़ा ले आइए सर, अशोक जी सर। जी सर। नाउ इट्स बेटर। ओके, चलिए सर मैं कंटिन्यू करूँ कीजिए। अभी वापस से? आप ही, आप ही एक दो लोगों को और कीजिए, प्रैक्टिस एक बार हो गई ना, तो एक दो लोगों को और करके थोड़ी इम्प्रूव हाँ कर हाँ लीजिए। सर। ठीक है सर। ठीक है, जो प्रैक्टिस में आ गए हैं, कला जी, अश्विनी जी, अर्चना जी, तो वो रिपीट कीजिए ताकि उनकी प्रैक्टिस बेटर हो सके। बाकी लोग वेट कीजिए, चाहते हैं तो पार्टिसिपेट कीजिए। तो सर अभी मुझे देना है कि मेरे को लेना है? आपको देना है। अच्छा मैं दूंगी ये जैसा अशोक आपने सर अश्विनी को जी और को दिया था अश्विनी उसी दोनों तरह। को। नहीं, अशोक सर को। केवल अशोक सर को देना है केवल। ओके सर। ठीक है। ठीक है, चलिए आप जी बैठे रहिए सर। अशोक जी। सांभे मुद्रा लगाकर कुछ आपको महसूस हो आप बताइएगा। ये 1 मिनट में भी हो सकता है, 2-3 मिनट भी लग सकता है, तो कुछ सेकंड में भी हो सकता है।
बाकी लोग जो है ना थर्ड आई ब्रीथिंग कीजिए, ठीक है। एकदम डीप इनहेल और डीप एक्सेल, थर्ड आई ब्रीथिंग। कुछ भी फील होगा बताइएगा सुख जी। हो रहा सर, कंपन क्या? कंपन हो रहा है थर्ड आई में। अरे पे कंपन हो रहा है। और अर्चना जी आपने क्या किया, बताइए। सर मैंने गोल्डन बीम भेजी थी उनको, गोल्डन लाइट की, अच्छा, गोल्डन लाइट। अशोक जी को। यस सर। और उनके पूरे, पहले तो यहाँ पर ही थोड़ा ऐसे ऐसे दिखा मुझे ऐसे करते हुए कि वहां जा रही है। फिर थोड़ा 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 करके हल्का 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 स्प्रेड, पूरे फेस पे नहीं हो रहा था, पर हल्का हल्का स्प्रेड हो रहा था उनके फेस पे यहाँ तक। आपको ऐसा ही महसूस हुआ? सर, अशोक सर आप बताइए, आपको कैसा महसूस हुआ? जो मैं बोल रही हूँ आपको वैसा महसूस हुआ? लाइट लगी थी, कंपन के साथ आई, कंपन हुआ था। रंग कुछ दिखा आपको? रंग तो व्हाइट दिखा, व्हाइट सफेद। चलिए, आ, अभी हम प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा, ठीक है। तो समझ गए ना, ये संभव है। ये क्या है, संभव है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब आप लोग अगर सुबह प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये संभव है, ठीक है। अभी क्या है कि जो आप विजुलाइज कीजिएगा वो होगा। जैसे अब सेम प्रोसेस है, जैसे किसी के मन की बात पड़ गई, जैसे मन, तो आप अगर इस तरह कीजिएगा ना तो आपको आभास पता चलेगा उनके मन में क्या चल रहा है, ठीक है। अगर जैसे अभी आप भेज रहे थे अर्चना जी, आप कुछ नहीं भेजती, बस उस तरह विजुलाइज करती, ठीक है, उनके थर्ड आई को, तो उनके दिमाग में कुछ चल रहा है तो उसको आप फील कर पाते हैं, अच्छा। ठीक है।
ये होता। तो और आप अपने दिमाग में कुछ विजुलाइज करती तो उनको फील हो पाता। वी आर ओह। कनेक्टेड रिमोटली। ओके। तो आगे आने वाले समय में ये हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, 7 बजे तक तो प्रैक्टिस का, और उसके बाद आधा घंटा जो है लोग आपस में कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि ये चीज मजबूत होती रहे। क्लियर है ना? तो अब रॉकेट साइंस नहीं है, हम लोग ये कर सकते हैं डेली। अब ये प्रैक्टिस उतना पर्याप्त है। देखिए, जो ये करते हैं ना, ठीक है, वो 15-20 मिनट डेली मेडिटेशन करते हैं। ठीक है। और यहाँ तो आप जो है मतलब कि 2 घंटा पूरा कुंडली जागरण पे दे रहे हैं। ठीक है। तो कहीं भी किसी भी तरह की प्रैक्टिस से ये बहुत प्रभावशाली है। आपको अलग से कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे अभी कला जी का ऑरा दिख रहा है, आप लोग ऑरा भी देख सकते हैं, किसी सर का वो ऑरा भी एक देख बार कर करना सकते सिखाइए सर, मेरा देखिए ना सर। हैं। क्या? अब सर वो मेरा अब ऑरा देखिए। कल, अच्छा, कला जी बता सकती हैं, कला जी एक बार देख के बताइए उनको। ठीक है। और ये आप लोग कर सकते हैं, ये आप सभी कर सकते हैं। कला जी आप है ना यहाँ पे? कला जी जी शायद सर। चली गई। जी सर। हाँ, आ गई। एक बार जो है, एक बार और जो अगर देख सकते हैं तो बताइए। जी सर। इनका इनके एकदम सर पे सर लाइट आ रही है, तो वो थोड़ी सी अगर वो डीम हो लाइट जाए बंद कर तो। दीजिए, थोड़ा अंधेरा हो जाए ना मैं तो लाइट ज्यादा। बंद कर दूं सर? ओके। हाँ हाँ। अभी वो चल जाएगा क्या? अभी भी चल जाएगा, अभी मैं तो लाइट चल। बंद कर दूं हाँ, पूरा? अब चलेगा चलेगा। चेहरा, हम्म। नाक दिखना चाहिए, बस ये ध्यान रखिएगा। अच्छा। अभी दिख रहा है ठीक है कलर? हाँ हाँ कलर हाँ हाँ रूम में? हाँ। या हाँ, थोड़ा सा आप बहुत पीछे हैं। हाँ हाँ हाँ, अब चलेगा। आप लोग भी देख सकते हैं, उनके नाक पर अटैक करना, आप लोग को फोकस करना है केवल नाक पर। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। सर ऑरेंजेस थोड़ा दिख रहा है, ऑरेंज जैसा, सेक्रल चक्र का। सेक्रल चक्र एक्टिव होने से क्या होता है? क्रिएटिविटी बढ़ती है जी ना? जी। और कुछ नए नए आइडियाज आ रहे होंगे, कुछ विचार। बताइए। सर मैं वैसे भी आर्टिस्ट टाइप की हूँ थोड़ी, और हाँ, हाँ। क्रिएटिव हूँ, ऐसा हर चीज में आपका क्रिएटिविटी तो सेक्रल चक्र बहुत ज्यादा एक्टिव है अभी। ऐसा है। ओके। हम्म। आपको क्या चलिए, लगता है सही है? बिल्कुल सही बात है आपकी ये। जी। जैसे दिन भर अलग बात होगी, लेकिन अभी आप ज्यादा क्रिएटिव, आप दिमाग में हो रहा है ये करेंगे वो करेंगे, आइडियाज आ रहे हैं। सर तलाशी होता है ना, मेरा अभी भी। अभी थोड़ा किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी आपने जो सिखाया मुझे बहुत अच्छा हाँ। लगा। तो आप समझ गए ना, आप बस प्रैक्टिस चाहिए। देयर इज नो रॉकेट साइंस। 2 घंटा प्रैक्टिस कर लिए हैं तो क्या नहीं, इन सब चीजों का ये सर आपके उसका सामने ही हुआ एप्लीकेशन है है। ये। सर ये आपका एप्लीकेशन है। वॉयलेट है क्या? हाँ, दिख रहा होगा। कलर जी मेरा भी देखिए। हाँ, तो एक इससे मिनट सर, इसका आपका इसका वॉयलेट है? हाँ देखिए, हम नहीं देख पा सर, रहे। हाँ, नहीं सर, आपका वॉयलेट है ना? आपका मुझे वॉयलेट ही दिख रहा है। अभी प्रैक्टिस किए है ना, हाँ, साफ बहुत ज्यादा एक्टिविटी को। वॉयलेट प्लस ग्रीन, ग्रीन भी बहुत ज्यादा है। सर दिल साफ है ना, आप सबको बहुत दे रहे हैं। देखिए, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हमारा दिल साफ नहीं होना चाहिए, लेकिन है। ठीक है।
और नहीं सर, आपका ग्रीन तो इतना पावरफुल है और उसके साथ यस वॉयलेट तो कंटिन्यूस दिख रहा है, कंटिन्यूस। और बहुत हम्म, फैला हुआ है सर, बहुत फैला हुआ है सर। जैसे 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 मैं बताती हूँ, मेरे अ, गुरु का दिखता है ना, वैसा दिख रहा है सर, बहुत ज्यादा। उनका भी बहुत फैला हुआ है, वैसा आपका दिख रहा है फैला हुआ बहुत। एक्चुअली ग्रीन जिस तो है ही समय है सर, और वॉयलेट बहुत ज्यादा दिख रहा है। एक्चुअली जिस समय आपको हमने एनर्जी भेजी थी ना, तो उस समय माँ काली और माँ बगलामुखी एक साथ जब जाते थे कि उसके बाद से एनर्जी का लेवल बढ़ा हुआ है। ठीक है। हाँ। सर वो लेकिन मुझे, उस समय भी आपको हम ग्रीन ही भेज रहे थे। ठीक है। सर आपने मुझे माँ काली बगलामुखी भेजा, लेकिन मुझे आप ही दिख रहे थे जो वो दिख रहा था। माँ जो है ना वो लेकिन अपना सर आपकी बेग दिख रही थी ऐसे, पीछे से। क्या देख रही? हाँ, बेग दिख रही थी पूरी, लाइट अच्छा। पूरी दिख रही थी, लेकिन बेग दिख रही थी आपकी पूरी, पूरी बॉडी। ये प्रैक्टिस कीजिए, आप सभी का होगा, है ना? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर जी। सर अश्विनी को जैसे देख के ये बताइए। कला जी मेरा भी। सर मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ। सर जैसे ये हम्म। सहस्त्रार ऑरेंज कलर दिखा, और सर इसके अलावा इससे कोई कलर, एक ही कलर दिखता है, एक दो कलर दिखते हैं, या नहीं नहीं, पूरा आप वो देख मिक्स होता सकते है, हैं? दो तीन तो कलर दिखता है ओवरऑल पहले। मेरा कला कला मैम कैसा है? और मतलब वो ओवरऑल मिक्स भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है। ठीक है। और कुछ नॉर्मली एक कलर व्हाइट सबका होता ही है, व्हाइट, हल्का व्हाइट सबका होता ही है। ठीक है। और बस इसमें कुछ नहीं करना है, नाक पे त्राटक करना है। नाक पे त्राटक करना है, नाक पे त्राटक कीजिए, एकदम फोकस नाक पे होना चाहिए। तो बॉडी का साइड में कुछ कलर दिख जाएगा, शुरुआत में व्हाइट या मतलब कि क्रीमिश व्हाइट या कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, नॉर्मली वो दिखता है। ठीक है। और उसके बाद आपको देखना नहीं है उसको, लेकिन उसको देखना नहीं है, आपको फोकस नाक पे ही रखना है। जैसे ही आप साइड में देखने के लिए जाइएगा ना, वो कलर गायब हो जाएगा। ओके। ठीक है। तो ये है। चलिए एक लास्ट लेते हैं अश्विनी जी को। कला जी मैं दिख रहे हो आपको? जी। जी। आपको कुछ नेगेटिव विचार आ रहे क्या? नहीं। ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ नेगेटिव, मतलब थॉट आपके नेगेटिव चल रहे हैं अभी। हम्म। नहीं ऐसे तो कुछ नहीं। नेगेटिव इन द सेंस कि ऐसा भी सोच सकते हैं आप कि काश मुझे ऐसा दिखने लग जाए आज ही, मुझे ओके। क्यों नहीं दिख रहा है, मुझे क्यों नहीं दिखते हैं। नहीं मैंने तो प्रैक्टिस अभी से चालू किए हैं। नहीं, तो ऐसा नहीं, प्रैक्टिस की नहीं, आप मतलब आपको थॉट ऐसे आए हैं, कुछ तो अच्छा। नेगेटिव थॉट आ रहे हैं। ओके। तो वो कैसे पता चला आपको कि निगेटिव थॉट, मतलब कलर में या पूरा कैसे? ब्लैक ही दिख रहा है आपका, कितना भी मैं देख रही हूँ ब्लैक ही दिख रहा है। ओके। सर सही है क्या? अ, हमको एक्चुअली लगा ना कि हम बहुत दिन से प्रैक्टिस नहीं किए हैं ना, तो हम्म। हमें दिख नहीं रहा है। ठीक, सर हमको मुझे ऐसा तो लगा। जैसे भी देख रही हूँ ना, तो इनको ऐसे ही लग रहा है कि हाँ, मतलब नेगेटिव इन द सेंस कि ऐसा कि मेरे, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है ऐसा। अच्छा। एक्चुअली हमें क्या है ना, एक थिन लेयर दिखा, लेकिन फिर हमको लगा कि ये बैकग्राउंड के कारण है, इसलिए हमने इस पर फोकस नहीं नहीं किया। नहीं सर, मुझे भी पहले ऐसे ही लगा कि बैकग्राउंड के कारण है, लेकिन वो जितना डीप जा रही हूँ तो वही दिख रहा है हम्म, कि इनको माइंड में शायद नेगेटिव थॉट आ रहे कुछ। हो सकता है। हाँ थोड़ा हो स्ट्रेस सकता है। लेवल तो होता है, उससे में भी होगा। हो हाँ सकता है। तो क्या करना है, सुनिए। सपोज कि हम्म। आपका ये हो रहा है, ठीक है, हम्म। और हम लोग का ब्रेन ही नेगेटिव सोचने के लिए बना है, तो कोई बहुत बड़ी चीज हाँ। नहीं है। आप स्वर चेंज कर दीजिए। ओके। हम्म। ठीक है। आप कौन सा हम्म। स्वर चल रहा है?
राइट साइड। राइट से बाहर। तो थोड़ी देर बाद मतलब कि जब आपका लेफ्ट चलने लगेगा ना अच्छे से, तब एक बार चेक करेंगे, देखते अंतर आता है कि नहीं। ओके। ठीक है। तो लेफ्ट चेंज करो या ऑटोमेटिकली चेंज होने दो? सर जब कीजिए चेंज करो। कीजिए। हाँ ओके सर। ठीक है। और आप सब ये कर नेगेटिव सकते हैं, ये नेगेटिव सोचते हैं। देखिए बहुत सारी चीजें हैं प्रैक्टिस करने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं प्रैक्टिस करने के लिए, है ना। हम लोग टेलीपैथी कर सकते हैं, एनर्जी सेंड कर सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं, डिस्टेंट हीलिंग कर सकते हैं, ऑरा चेक कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अभी जो प्रैक्टिस सुबह की है ना, अब वो करने के बाद आपको लगभग हर चीज खुल जाता है। ठीक है। और अच्छा, क्या करें हरिंदर जी? सर मैं कह रही थी जब भी हम नेगेटिव सोचें अपना, हमें याद आए कि स्वर चेंज करना है तो स्वर चेंज करके वो हम पॉजिटिव हो जाते हैं उससे। यस, कुछ भी प्रॉब्लम हो स्वर चेंज कर दीजिए, है ना। ओके सर, थैंक यू। ओके सर। और सर एक चीज और पूछ रही थी, जो हम माँ काली माँ बगलामुखी की आराधना करते हैं सुबह, मैं सुबह करती हूँ, तो कभी ऐसा होता है कि बहुत मतलब कि काम हमको कहीं जल्दी जाना है तो उस टाइम पे कैसे करें, मतलब कि उतना हम टाइम नहीं दे पाते हैं तो जल्दी मतलब कैसे हो, 5 कैसे मिनट करें तो दे ऐसे? सकते हैं, 5 मिनट तो दे सकते हैं। हाँ हाँ। हाँ सर ठीक। 5 मिनट दे सकते हैं, लेकिन 5 मिनट में कैसे होगा, मतलब सभी चक्रा में हमको वो मंत्र जप करना है तो? तो कैसे नहीं होगा, कितना टाइम लगता है, प्रैक्टिस कीजिए मतलब कि हो जो जाएगा। सुनिए, 9 हाँ, मिनट 8 से 9 मिनट लगता है किसी दूसरे को हील करने में हमको। ठीक है। और सेल्फ में 5 मिनट लगता है। लेकिन हम कुछ और भी चीजें करते हैं तो थोड़ा लंबा हो जाता है। जैसे माँ काली का मंत्र जो है वो डेली जाप करते हैं 108 बार। ओम क्रीम कालिकाय नमः। फिर जो है माँ बगलामुखी का एक मंत्र है उसको डेली जाप करते हैं। ठीक है। तो हमारा थोड़ा सा दूसरा तरीका होता है, हम क्या करते हैं ना, ये तरीका हम बताते हैं आपको किसी मंत्र को जल्दी एक्टिवेट करने के लिए। सांस खींच के रोक लिया, ठीक है, जीभ को दबा लिया, और मन ही मन उस मंत्र को रिपीट करते हैं, उंगली पे गिनते जाते हैं। सांस रोक के जितना बार कर सके, जैसे सांस रोक खींचा, रोकिए, और मन ही मन हम अजीब को भी दबा लेते हैं, ताकि वो डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में जाए, इधर उधर भटके नहीं वो मंत्र, है ना। कोई आर्य सिस्टम उसको रोक नहीं सके। तो ये जीभ को दबा लिया, खींचा, इस समय जो रोके हुए हैं ना, जितना देर हम मंत्र पढ़ सके बस हम रोके करेंगे, तो ये कीजिएगा तो आपको कोई भी मंत्र जल्दी हो जाएगा एक्टिवेट। ठीक है। तो हम ऐसे ही करते हैं, माँ काली और माँ बगलामुखी का मंत्र जो है स्वयं करते हैं। सर जीभ दबानी है दांत के बीच में ना? मतलब सर ये एक इसलिए बार करते हैं कि मूवमेंट नहीं आए, जीभ में मूवमेंट आएगा ना तो फिर वो क्या होगा ना कि वो उस मूवमेंट के थ्रू जाएगा। ठीक है। इसको सब वोकलाइजेशन कहते हैं, मतलब और इसका एक टर्म सब वोकलाइजेशन, हम लोग इसको सब वोकलाइजेशन को स्टॉप करते हैं जीभ को दबाकर। ठीक है। इसके सर बाद मंत्र आप, हम जैसे ऊपर से चक्र, सर ऊपर से चक्रा में जाए मंत्र पढ़ेंगे तो अपने को विजुलाइज करेंगे ऊपर से नीचे पूरे मंत्र के अंदर चक्रा में वो मंत्र हम पढ़ रहे हैं करके हम जो ना? मंत्र सुनिए, हम जो मंत्र पढ़ते हैं ना उसके लिए है, जैसे माँ अच्छा। काली का मंत्र हो गया ये। फिर आप जैसे सिंबल बनाते हैं ना अपने ऊपर, हम्म। हाँ ठीक वही है, सिंबल। अनस को अंदर खींच लीजिए और सांस को खींच के रोक लीजिए। अब जो हाँ पढ़ सर। करना, हाँ हाँ वो तो आपने बताया था तो वो। सांस को भी रोक लीजिएगा। ठीक है। सांस रोक लीजिए, जितना हो सके वो कीजिए, सांस रोक के कीजिए। सांस रोकने से सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाएगा, और जो करेंगे ना सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्ट उसमें इंटरफेयर करेगा। सर एक बार गहरी ब्रेथ लेनी है कंट्रोल, और बुद्धिकारी, निवेश, जीभ जो तो है वो उसमें दांतों के बीच पंद्रह में मिनट खींचनी लग है। जाता है। नहीं नहीं, आप प्रैक्टिस करती हैं सरला? हाँ जी। हाँ जी। कोई भी मंत्र को एक्टिवेट कर सकते हैं इस तरह से, जल्दी एक्टिवेट कर सकते हैं इस तरह से, कोई भी मंत्र को इस तरह से जल्दी एक्टिवेट कर सकते हैं। हम्म। मतलब ब्रीदिंग स्टॉप करनी है और एनएस भी पुल करना है सर? यस, पुल करके होल्ड करना है। नहीं, ये माँ काली का जो मंत्र है ना उसके लिए, माँ काली और बगला मुझे लिए है। लेकिन बाकी के लिए क्या करेंगे, कोई भी मंत्र को आपको जल्दी उसका इफेक्ट लेना है तो इनहेल कीजिए, होल्ड कीजिए, और मन ही मन जितना रिपीट कर सकते हैं कीजिए।
ठीक है। और अब सर लगे कि जैसे नहीं वो एनएस को भी ऊपर खींचने को कहते हैं सर, जब हम योग करते हैं, और मंत्र जाप में भी हमें एनएस को खींचना है सर, ऊपर पुल करना है। देखिए, कई मंत्र सूदिंग होते हैं, कई मंत्र मतलब कि स्वर पे देखा जाता है। जैसे कुछ मंत्र जो ऐसे होते हैं जो ताकत लाने के लिए होते हैं, जैसे माँ काली का मंत्र है, उसको हमको ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, लेकिन हम अगर गायत्री मंत्र पढ़ेंगे तो हमें शांति चाहिए। जब आपको शांति चाहिए ना, तो एनएस को नहीं मतलब लॉक कीजिए, क्योंकि उससे लॉक करने से क्या होगा ना कि आपका मूलाधार एक्टिवेट हो जाएगा और वो आपको ज्यादा एनर्जी देगा, ताकत देगा। और आपको शांति चाहिए, आपको शांति चाहिए और आप ताकत के लिए करें। तो एंगर वाले मंत्र जो है ना, ऑलरेडी राइट स्वर में जाप करने चाहिए, एनर्जी वाले मंत्र। और शांति वाले लेफ्ट स्वर में। ठीक है, ये आप करके देखिएगा और ना, तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे हम बोल रहे हैं तो आवाज आई, आवाज कान में गई, फिर ब्रेन में गई, फिर ब्रेन में क्या होगा, फिल्टर होगा, तब सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। ठीक है, अब हम मन ही मन बोल रहे हैं, तो आवाज आ रही है लेकिन कान से, वो भी कान से जा रही है, बाहर आवाज नहीं आ रही लेकिन अंदर वो कान से फिर वो भी जा रही है, फिर ब्रेन में जाएगी, फिर सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी। अब क्या है कि हम जीभ को दबा लिया, तो हम रिपीट कर रहे हैं, आवाज डायरेक्ट जो है ब्रेन से सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी, डायरेक्ट ब्रेन से सबकॉन्शियस माइंड में, कान का यहाँ पर इंटरफेयर खत्म हो गया। अब उसके बाद हम कुंभक लगा के जब ये करते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बीच में एक दरवाजा होता है। ठीक है, जो हमारी कॉन्शियस चीजों को जो हम बोल रहे हैं उसको सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं जाने देता, एक फिल्टर होता है। हम जब कुंभक लगा के सेम प्रोसेस करते हैं, तो सीधे कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा वो, तो तो मंत्र का सर प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। जीभ को ऐसे, आप सर आपकी शक्ल नहीं दिख रही, आप जीभ को ऐसे दबाना जीभ है। को दबा लिया, बस टिप जो है दब जाना चाहिए दांत से। ऐसे। हम्म। ठीक है, अब आपसे आपको लगेगा कि अरे भाई ये तो मंत्र जाप करते हैं उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ये एक टेक्निक है उस चीज को हमको पावरफुल बनाने की। एक बार कोई मंत्र पढ़ के देखिए, ओम नमः शिवाय आप जाप कीजिए। ठीक, 1 मिनट जो है जाप कर लीजिए। ठीक, जीभ को दबाइए, सांस को खींच के रोकिए, ओम नमः शिवाय बोलते जाइए। तो जितना हो सके उतना ही। ठीक है, वाह अब सर, ये क्या आइडिया बताया है सर, शिवलिंग ही दिखने लग गया। वो डायरेक्ट जो है ना आपके सबकॉन्शियस माइंड में ट्रिगर कर, सबकॉन्शियस माइंड में उसकी इमेज बनी हुई है, तुरंत आप कनेक्ट कर गए उसे। ठीक है, तो हम थैंक ऐसे यू ही करते हैं। ठीक सर है, थैंक यू थैंक यू। तो कला मतलब मैम कि एक आपको बार क्या दिखा? सर तालू पे भी लगा सकते हैं। जीभ का मूवमेंट बंद हो जाना चाहिए, तालू पे लगाइए, बंद नहीं होगा, दब नहीं जाएगा तो होगा। अच्छा। अच्छा, एक बार इनको देख लीजिए तो। अच्छा, ऑरा स्कैनिंग में जो है ना, सबका एक जैसा हाथ नहीं होता, हमारा उतना अच्छा प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस आप उतना भी करते हैं ना तो उतना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि हम प्रैक्टिस करने का मौका ही नहीं मिल रहा, आप लोग के साथ करेंगे तो मेरा भी होने लगेगा। राकेश सर जो थे, उनका अच्छा था। हाँ, बहुत अच्छा था। ठीक है, तो अभी तो इंडिया में नहीं है लेकिन थे तो बहुत ही अच्छा था। कुछ लोगों का बहुत ही अच्छा हो जाता है। ठीक है, आप एक बार हरविंदर और अश्विनी का देखें तो अश्विनी का चेंज हुआ, और हरविंदर का देखें तो मैम मेरा भी देख दीजिए। आप लोग को दूसरों को भी देखना है। ठीक है, सर अभी प्रैक्टिस नहीं है, अभी मैडम देख देंगी। अच्छा अच्छा, ओके। आपको क्यों स्क्रीन का ही देखना है ना सर? जिनका हरविंदर हाँ सर, इनको आपको अंदर से बहुत ज्यादा खुशी हो रही है क्या अभी? अच्छा, आपके हम्म। क्या फेस ग्रीन, पे बिल्कुल नहीं दिख रही है, लेकिन अंदर से आपको बहुत खुशी हो रही है।
खुशी means I'm contented. सेटिस्फाइड। ओके, या दैट इज द थिंग वी वर्क फॉर, है ना। जीवन में क्या चाहिए? संतुष्टि, कंटेनमेंट, है ना। कि अगर मुझे कोई इफ बट नहीं है मेरे मन में कि मेरे, और इफ अगर ऐसा होता या ऐसा, मैं जो हूँ मैं वही हूँ। नहीं, जैसे आपके फेस पे अभी बहुत उदासी दिख रही है, सैडनेस दिख रही है, बट मुझे जो अंदर से दिख रहा है कि आप अंदर से अभी बहुत खुश, अभी इस वक्त बहुत ज्यादा आपको खुशी महसूस हो रही है। ये सब जो जी हम कर रहे हैं उससे। जी, ये सर को पता है। मैं एक दूसरी दुनिया में रहती हूँ। आपने मुझे बोला है तो मुझे जो दिख रहा है वो मैं बोल रही हूँ कि आपके जी फेस आपसे। पे एकदम सैडनेस दिख रही है। आ, हालांकि ये बोलना नहीं चाहिए, फिर भी ना मुझे वो देखने बोला है चेहरा तो। चेहरा वैसा है। नहीं ठीक है, नहीं सर, साइड चेहरा वैसा नहीं है सर। अभी कहाँ चेहरा वैसा दिख रहा है सर, उनका चेहरा वैसा नहीं है। बस पहले सैडनेस दिख रही थी, लेकिन मुझे अंदर से इनके बहुत खुशी है, ऐसे लग रहा है इनको कि जी मुझे अभी बहुत खुशी हो रही है सब देख के, जी, कि ऐसा ऐसा सैडनेस भी होता इसलिए है। है कि सैडनेस चेहरे पर फिजिकल जो है वो एनवायरमेंटल इफेक्ट होता है, जो मेरा मानना है पढ़ाई के साथ साथ। मेरी डीप फिजिकल एल्बो पेन है, बहुत ज्यादा हो सकता है हेयर लाइन फ्रैक्चर हो, एक्चुअली कुछ हो। मे भी हम ये जो है ना, इनके यहाँ भी हो रही है रात, है ना। जी, और ये दिन और भर कल काम की कल है। स्टॉर्म आने वाला है। कल बहुत जबरदस्त स्टॉर्म आने वाला है, तूफान रास्ते में है। हम्म। ठीक है, तो काम पे ये अभी छुट्टी दिन नहीं भर मिली थके है। हुए हैं और हम लोग अभी दिन भर अभी फ्रेश हैं, दिन की स्टार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, और ये जी, ये थके भी हुए एक हैं। कारण है। एक जी, कारण मेरे ख्याल से ये है। बाकी अंदर से तो मुझे तो बस ऐसे दिख रहा है कि आपके अभी हंस रहे आप, लेकिन पहले सैडनेस दिख रही थी, लेकिन अंदर से आप बहुत खुश थी कि इस जी प्रैक्टिस में मैं बैठी हूँ और ये सब देख रही हूँ और जी ये सब मुझे नॉलेज मिल रहा है, उससे आप बहुत खुश है ऐसे। जी, ये सर को पता है, सर को पता है। मैं हमेशा ही ऐसे बस चढ़ाई में रहती हूँ जब भी ज्वाइन करती तो सर का और आपका तो वो कनेक्शन है और आप उनको बताते हैं या ऐसा है? मुझे हूँ। तो जी कभी बताया नहीं और मैंने आपको सॉरी कभी ऐसे देखा भी नहीं था, लेकिन जी अभी जो मुझे दिखा वो था। वो जी, आपका समझ सकती फिजिकल आप बोल रहे कि मैं सैडनेस फेस है वो सब नहीं, अच्छा, तो सैडनेस पहले ये दिख रही थी लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा खुश है अभी आप, हूँ। अभी जी राइट जी, नाउ। तो भी बहुत खुश। आप लोग को भी प्रैक्टिस करना है। अश्विनी, आपका चेंज हो गया स्वर, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर सर मेरा देख देखिए। दीजिए। क्या? हेलो सर, देखिए रेडी हूँ। आपका स्वर चेंज हो गया? यस सर। अब थोड़ा सामने बैठिए ना, सामने बैठिए, कल जी अभी देखिए तो। और अब आके आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, संतोष जी आप भी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इनके नोज को देखना है आपको, उनके स्क्रीन पे जो है ना, मतलब कि आपको एक लेयर दिखेगा, ठीक है। पूरा फोकस त्राटक कीजिए इनके नोज पे। आपको क्या लग रहा है कि मेरे विंग्स लग रहे हैं और मैं उड़ रही हूँ ये इस अभी तरह थोड़ा से? हल्का, हमको हल्का व्हाइट दिखा, पहले ब्लैक था, वो नहीं है ना। हाँ, नहीं आपको क्या लग लेकिन रहा है कि मैं उड़ रही हूँ, मुझे विंग्स लग गए, लग रहा है? ओके। थैंक यू सो मच। और मुझे ये ऐसे ऐसे लग रहा है कि आपके दो विंग्स है और आप हवा में उड़ रहे हैं बहुत जोर से, आपको इतनी अंदर से ऐसे फील हो रहा है। थैंक यू। ओके। माय गॉड, ये कला जी आप अमेजिंग। थैंक यू सो मच, मुझे जो दिख कल रहा है वो मैं एक बता बात रही हूँ। सर, हाँ, अगर हम लोग ये मेडिटेशन करते, ये साधना करते, कब कब इसमें निगेटिव थॉट आ जाता है, जो पूरा दिन जैसे अभी क्लिनिक में हो तो पेशेंट्स आ जाते हैं, किसी से हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, तो वो सब चीजें ये मेडिटेशन में आती है, तो वो कैसे डिस्ट्रैक्ट करे सर? जो है ना, देखिए, आपको सोच पर काबू, अच्छी चीज सोचिए,
पॉजिटिव जो हो सकता है ना वो सोचिए, क्योंकि जो आप मेडिटेशन कर रहे हैं ना उसमें हो जाएगा वो चीज। जैसे आप नेगेटिव बहुत सोच रहे हैं वो हो जाएगा दिन में, ओके। पॉजिटिव सोच रहे हैं वो भी हो जाएगा। आप नेगेटिव सोचेगा वो भी आपके दिन में हो जाएगा। मेडिटेशन के दौरान आप सुबह में मेडिटेशन कर रहे हैं उस दौरान कुछ नेगेटिव चीजें सोच रहे हैं वो भी दिन में हो जाएंगी। पॉजिटिव सोच रहे हैं वो भी हो जाएंगे, जो सोचेगा वो हो जाएगा, है ना। तो ओके। हम अच्छा अच्छा सोचें, बैठ के अच्छा अच्छा सोचते रहे, जो अच्छा अच्छा आप हो ओके। सकता है ना सोच ले। इसका क्या प्रक्रिया, इसका प्रक्रिया है ना कि सुबह में जब आप क्लास ज्वाइन करते हैं ना तो उसके पहले आधा घंटा प्रिपेयर कीजिए। आज आपका दिन में क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्क है उसको बैठ के लिखिए। 3 काम लिखिए जो बेस्ट है आप चाहते हैं और कैसे होना आप क्या चाहते हैं कि वो कैसे हो। मतलब ये काम करना है, मतलब हमको इस व्यक्ति से मिलना है और कुछ प्रोजेक्ट है, तो आप ये विजुलाइज कीजिए कि हम उस व्यक्ति, मतलब कि पहले से ये सोचिए कि हम उस व्यक्ति से मिले और मेरा काम हो गया। ओके। ठीक है, सुबह ही कर लिए 3 टास्क जो है हाँ, सुबह में कर लेना है हम और तो कम से डॉक्टर कम है एक तो पेशेंट आएंगे उसके लिए कब से प्लान होगा ना सर? में आप अच्छा, मतलब उसमें अच्छा क्या हो सकता है। ज्यादा पेशेंट है, अच्छी हाँ तरह तो से ठीक विजुलाइज हो कीजिए जाए, कि यही आज, हो सकता है। हाँ आज सुबह में लिखे कि आज बहुत ज्यादा पेशेंट है और मैं दिन भर बिजी हूँ। ठीक है, तो उसको विजुलाइज कीजिए। तो आप ये जो सेक्शन होता है जो हम लोग मेडिटेशन करते हैं उसमें एक समय आता है ना कि हम बोलते हैं कि आप अफर्मेशन को रिपीट कीजिए, है ना। कुछ अफर्मेशन हम हम्म। बताते हैं और फिर उसमें कहते हैं कि 2 मिनट के लिए हम आपको ओके। अपना अफर्मेशन, उसमें अपना अफर्मेशन रिपीट कीजिएगा ना। उसमें आप यूनिवर्स से कनेक्टेड होते हैं, तो जो आप बोलिएगा ना वो यूनिवर्स को चला जाएगा, यूनिवर्स उसको क्या करेगा, शूट कर देगा। सर एक एक्सेप्ट बात करेगा। बोली, सॉरी बीच में बोलने मल्टीपल के लिए, टाइम्स। मैं भूल हाँ जाऊंगी। सर ये बोल रहे हैं इनके यहाँ कल क्या तूफान आने वाला है क्या? तो इनके लिए हम हीलिंग करेंगे कि इनको कुछ नहीं हो और ये जी खुद वो भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ बताइए सर। जी वो वैसे तो रूटीन किसी फीचर है को यहाँ कुछ पे। है ना, जी किसी वो को भी कुछ रूटीन ना हो। अच्छा वहां रूटीन पे आता है। फीचर है यहाँ पे, रूटीन पूरे नहीं पूरे लेकिन आपको पूरे उससे स्टेट में आता स्ट्रेस, रहता आपको स्ट्रेस आ रहा है ना उससे, है। आपको तो ऐसे लग। स्ट्रेस ये है कि मेरी ना एल्बो में हेयर लाइन शायद फ्रैक्चर हो, कुछ है मेरी लेफ्ट एल्बो में। तो मैं रेस्टलेस हूँ और थोड़ा सा हमारे कनेडियन कल्चर कुछ ना कुछ होता रहता है आसपास ओके ओके, ये दुनिया में। देख लीजिए ऐसे चीजों को हीलिंग कैसे करेंगे। सपोज कि हम हमारे यहाँ पे कुछ हेडलाइन फ्रैक्चर है, ठीक है, तो हमको उसको जो है ना देखना है, उस पर त्राटक करना है, मतलब बस फोकस करना और कुछ करना है। इसमें हमें ये कुछ विजुअलाइजेशन भी नहीं दिस करना है, इज द हमको बस पॉइंट, देखना है। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द वन दे ठीक है, लेफ्ट। यू हैव टू जस्ट वॉच इट, ओके जस्ट वॉच इट, बस देखना है, केवल देखना है। ओके जी। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, कोई विचार नहीं आनी चाहिए, बस उसको फोकस कर त्राटक करना है। यू डोंट हैव टू डू ठीक है, एनीथिंग। ओके, ठीक है बॉडी सर। का किसी पार्ट में भी अगर कुछ फ्रैक्चर हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो जब हम उस त्राटक करेंगे उस पर, तो ब्रेन में क्या है ना एक सिग्नल जाता है कि ब्रेन एक मैकेनिज्म है ब्रेन का, कि जो भी चीज विजुलाइज होती है ना वहां पर उसका ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, वो ब्लड को वहां ठीक है भेज देता है। तो अगर हमें फ्रैक्चर है जी। हम उसको देख के एक बार त्राटक करेंगे तो 2 मिनट के भीतर जो है ना ब्लड का फ्लो वहां चला जाएगा और वो फिर हील हो जाएगा। ठीक है सर। सर हम खुद आप खुद देखेंगे ना, और या ये दूसरे का कला देख जी किसी को भी कर, आपसे दूसरों को भी कर सकते हैं। आपसे मैं पहली ठीक है बार सर। रूबरू हो रही हूँ। यहाँ हमारे यहाँ ना टेम्परेचर जो होता है ना वो, अब जैसे आज मैं बाहर से आ रही हूँ तो माइनस, मेरा जो टेम्परेचर है असल में वो है -18। और जैसे स्किन पर जो फील होता है, जैसे मैं ग्लव्स ना पहनूं, टोपी ना लूं, तो वो फील होगा -27। और कल ये फील होगा -42 के आसपास, और मंडे सुबह भी। और असल ओके। में होगा वो माइनस शायद 28 तक जाएगा। तो ये चीजें ना, जब सूरज नहीं दिखता, और मैं वो साउथ एशियन हूँ, मैं भारत से हूँ, मेरा देश से बहुत वो है ना, तो मुझे वो सूरज की बहुत लगन रहती है, तो वो दिखेगा नहीं। तो अब मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि तो स्ट्रांग आप आएगा। क्या करिए ना, आप सूर्य नाड़ी ज्यादा कलेक्टिव कर लीजिएगा आपकी। अभी मुझे ठीक है, इतना ज्ञान नहीं दिया सर ने, दीपक सर तो ने। हाँ, नहीं नहीं बहुत ज्ञान मैं बाकी सबसे। मैं तो अगर जो है ना मैं चेंज करना बता है, रही हूँ। हाँ, राइट शून्य से पर चला लीजिएगा जी तो ज्यादा आपको अच्छा लगेगा मतलब। राइट पर ठीक चला है। लीजिएगा, ठीक है। राइट, हाँ राइट सर।
अच्छा, ठीक है। ओके सर। और उसमें क्या करना है, जैसे नाभि के ऊपर जो है अग्नि तत्व है, नाभि के ऊपर जस्ट जी अग्नि तत्व है। जी तो विजुलाइज करना है कि नाभि के ऊपर जो है ट्रायंगल है, जैसे यज्ञ वेदी होती है ना, ठीक है, जी उसी तरह की एक ट्रायंगल है और उसमें आग जल रहा है रेड कलर का। ठीक है, तो ये विजुलाइज कीजिए। ठीक है, जी अच्छे से विजुलाइज कीजिए। अब जो है सांभी मुद्रा लगा लीजिए। ठीक है, सांभी मुद्रा में ये चीज आपको थर्ड आई पे विजुलाइज होना चाहिए, ये चीज। ठीक है, जी। बस आप ये देखिए और उसके बाद रम 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 राम। ये कीजिए। ठीक तो है। अग्नि तत्व एक्टिवेट हो जाएगा। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो बहुत ठंड लग रहा है, तो बस ध्यान लगाया और बोले रम रम रम, जी, 10-12 बार बोलते बोलते आपके बॉडी में एनर्जी, हीट एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू तो सर। अपने जी तत्वों को चेंज कर सकते हैं, है ना, जी। अपने तत्व को चेंज कर सकते हैं। ऑलरेडी 8:15 बज गए। एक्चुअली हम इसीलिए स्टार्ट बहुत। नहीं करते हैं ना प्रैक्टिस कि जी ये कई बार 10-10 बजे तक चल जाती है। ठीक है, जी। सुबह में 7 बजे स्टार्ट होती है, तो प्रैक्टिस करते करते मेनी टाइम्स इट गेट मोर देन 2-3 आवर्स। ओके, तो ये प्रैक्टिस है ही मजेदार। तो ये सब चीजें कर सकते हैं आप, टेलीपैथी कर सकते हैं, सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं, दूसरों की हीलिंग कर सकते हैं, मैसेज भेजना, रिसीव करना, ये सब कर सकते हैं। ऑरा किसी का देख सकते हैं, ऑरा चेंज कर सकते हैं एनर्जी भेजकर। किसी का सपोज कि दिख रहा है ब्लैक ब्लैक ऑरा, तो आप विजुलाइज करेंगे, जैसे हमने कलर भेजने का कहा था स्टार्ट में, अब उस पर कोई दूसरा कलर भेज सकते हैं। ठीक है, किसी के चक्रों को आप हील कर सकते हैं। ठीक है, और जो रेकी में प्रैक्टिस करते हैं और बाकी चीजें प्रैक्टिस, वो तो देखकर भी चक्रों को अंदाज कर लेते हैं, जैसे कला जी कर लेती है। ठीक है, तो ये चीजें पॉसिबल है, लेकिन इसमें क्या है ना, दो कुछ खास चीजें ये हैं कि इसमें हम शक्तिपात ले रहे हैं यूनिवर्स से। गुरु नहीं है, गुरु हमारे शिव है, हमारे गुरु शिव हैं। शिव तत्व जो है एक्टिवेट करना है। ये जो एक्चुअली क्या है ना, हम उसको धार्मिक तरीके से नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन दरअसल ये शिव जी की उपासना है। ठीक है, कुंभक जो लगा के हम लोग उपासना करते हैं ना, कुंभ सांस रोक लेते हैं, शिव जी की पूजा की जाती है पानी के अंदर बैठकर। ये जो आपको बोल रहे हैं मुंह बंद करके जो है मंत्रोच्चार कीजिए पहले, और अभी भी शायद कहीं होता होगा। ठीक है, शिवलिंग पानी के नीचे है, पुजारी पानी के नीचे है। ठीक है, सांस रोक लिए और ओम नमः शिवाय मंत्रोच्चार कर रहा है। हम आपको वही चीज बता रहे हैं, दांत बंद करके जो कर रहे हैं ना, से जीभ को तब तो बंद मुझे करके, तो ऐसा ही दिखा वो है। था। मुझे ऐसा ठीक है, दिखा तो मुझे लगा मुझे ऐसे ही दिख रहा है, लेकिन सच में ऐसे ऐसा ही होता है करते हैं, क्या? ऐसे ही करते हैं। ठीक है, पानी के नीचे बैठ जाते हैं, पानी के अंदर है, और सांस रोके हुए हैं। बहुत सारे साउथ इंडियन पिक्चर्स में भी ये सब कई बार दिखाया है। ठीक है, शिव जी पानी के नीचे है, और जो साधक है वो भी पानी के नीचे है, और मंत्र जाप कर रहा है मन ही मन। ठीक है, जैसे हम बताएं उसी तरह से। तो उस हम जीभ को भी दबाने के लिए बोले, उसमें जीभ को शायद बताते होंगे, नहीं करते होंगे। ठीक है, लेकिन वो एक सब लैंग्वेज जो है, सब वोकलाइजेशन इसको कहते हैं, उसको रोकने का एक तरीका है। तो ये शिव जी की उपासना सुबह जो कर रहे हैं, अब इससे आपको क्या प्राप्ति होगी? इससे आपको शिव तत्व की प्राप्ति है। आप सुबह जो 2 घंटा मेडिटेशन कर रहे हैं, उससे शिव तत्व की प्राप्ति होगी। शिव तत्व क्या है? जिसको हम लोग स्पिरिचुअलिज्म कहते हैं ना, वो एक्चुअली शिव तत्व है। धरती नीचे खींचती है और आसमान ऊपर खींचता है। धरती नीचे खींचती है और आसमान ऊपर खींचता है, तो पुल दोनों का है। लेकिन हम ग्रेविटी के बंधन में बंधे हुए हैं तो नीचे हैं, लेकिन ये ग्रेविटी का बंधन से छूट जाएंगे तो हम हल्का महसूस करेंगे। ठीक है, हम हल्का महसूस करेंगे, और ऐसी कंडीशन भी आएगी आप बैठे हुए हैं लेकिन आप महसूस कर रहे हैं कि आप उड़ रहे हैं, फर्श को छोड़कर उड़ रहे हैं, ऊपर उड़ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, आपको जो आकाश का पुल है ना, आसमान जो खींच रही है, वो आपका ग्रेविटी कम होगा और वो पुल बढ़ता जाएगा। ठीक है, जब आपके भीतर वो पुल एक्टिवेट हो जाएगा, आप अपनी बॉडी को मतलब कि यह महसूस करें कि हम अपनी बॉडी से ऊपर निकल रहे हैं, तो आपके भीतर जो है ना, ये जो अपोजिट पुल होता है ना ऊपर का, इसी को शिव तत्व कहते हैं। और जब आपके भीतर ये अपोजिट पुल आ जाएगा, तब अपने शरीर को आप छोड़ के दूसरी जगह जा सकते हैं, जिसको एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहते हैं। ठीक है, अपने शरीर से ऊपर उठ सकते हैं। और अगर ये सब नहीं भी हो, तो आपको शिव तत्व जब प्राप्त होगा, तो आप खुद में शिव को देखिएगा। मतलब आप सोच, एक्चुअली हमारे साथ क्या हुआ ना, कि हमको ये जो है लगता था कि हमारा भ्रम है। हम बैठते थे जब उसमें प्रैक्टिस कर रहे थे,
तो हम बैठे हुए हैं, हम ध्यान में हमारे क्या है कि सामने पहाड़ है, सामने पहाड़ है, हम ऊंची ऊंचाई जगह पे, एकदम सफेद है, एकदम सफेद, नंदी बगल में बैठा हुआ, पार्वती माँ नहीं है, ठीक है। कमेंट। हाँ, वो सब जो चट्टान है वो एकदम सफेद है, और पूरा वो कैलाश का दृश्य देखा, ठीक है, नंदी को देखा, ठीक है। और हमको बहुत ही अच्छा लगा, मतलब एक, मतलब वो फीलिंग को बता नहीं सकते, ठीक है। तो हमको अच्छा लगा, तो हम बार बार उस तरह से कंडीशन में जाने की कोशिश करते थे, और बहुत इजीली ध्यान करते हुए, ये जो प्रैक्टिस आप लोग बता रहे हैं ना, तो यही करते थे, लेकिन वही 3 साढ़े 3 घंटे करते थे, ठीक है, नॉर्मली। कई बार तो 6 6 घंटे कर लेते थे, करते यही थे जो आपको बताया है, करते वही थे जो आपको बताया है, ठीक है, कुछ इधर उधर नहीं, वही चीज। तो हमको लगा कि ये मेरा एक इसको भ्रम कहते हैं, इल्यूजन, इल्यूजन हो गया। तो एक हमारी जो है रीता जी, ठीक है, तो नहीं, वो अब जैसे आपको को करते हैं ना कि ऑरा स्कैन कीजिए, ठीक है, तो इसी तरह हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा सर आपका स्कैन करते हैं, तो हम लगे ठीक है। तो हम थोड़ा सा ध्यान में बैठे, एक्चुअली थोड़ा सा भी सामने मुद्रा लगाते थे तो ध्यान में चले जाते थे, ठीक है। तो बैठ गए, तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा कि हमको शिव दिखाई दे रहे हैं। ये तो हमको मालूम था कि हमको एक, वो एक क्या कहते हैं, वो होता है, भ्रम होता है, हमको लगा कि हमको भ्रम होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आपको देख रहे हैं तो शिव दिखाई दे रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग भी है, लेकिन कितना साल पहले रिकॉर्डिंग है मुझे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ऑलरेडी ये रिकॉर्डेड है, ठीक है। तो फिर और भी लोगों ने देखा, तो उन्होंने कहा, तो फिर ये स्टडी है, तो पता चला कि नहीं, ये शिव तत्व की प्राप्ति होती है, और शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए वही प्रक्रिया है जो प्रक्रिया आपको दी जा रही है, और एक्चुअली शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए ही ये है, ठीक है। तो पहले तो योगी आदि योगी शिव हो गए, है ना, फिर उनसे महाअवतार बाबा जो है का एक चेन चला रहा है, जिनका आप जानते अच्छा होंगे। अच्छा 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 सर, मैं समझ में आ अगस्त गया? क्रिया भी करती हूँ। अगस्त क्रिया करती हूँ, तो है क्या? एक्चुअली अगस्त क्रिया करती हूँ सर मैं। तो सर आपने जैसे ही बोला, आपने आपके जैसे ही समय बोला ना ध्यान में, सर ध्यान में जैसे ही गई ना मैं, तो मुझे ऊपर से झरना आ रहा है जैसे आपने बोला, और नीचे शिवलिंग है, वहां से ऊपर जा रहा है। हाँ, तो ये एक्चुअली क्या है ना, ये आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आप जो विजुलाइज कर रहे हैं ना, आप महसूस कर, और और आपको और देखेंगे। सर और बताती हूँ, 5 दिन में मैंने 1.25 लाख ओम नमः शिवाय के जाप भी किए जस्ट अभी। तो उसके बाद सर बहुत ज्यादा ही कुछ हो रहा है ये सब। तो ये इजिली है ना, आप चुन लिए गए हैं, मतलब कि आपका एक रास्ता बन गया है ना, आपका एक और रास्ता बन गया है। और सर मैं जैन हूँ सर, सॉरी मैं अ, बोल रही बीच बीच में। मैं जैन हूँ, लेकिन मैं जैसे ही हमारे मुनि होते हैं गुरु के पास जैसे ही जाती तो बोलते तू कहाँ जैन में फंस गई, तू तो शिवलिंग की आराधना करती है पूर्व जन्म से काशी में। और उन शिवलिंग का उन्होंने मुझे दर्शन करवाया सर, जिनका हम्म, मैं अभिषेक और सारी पूजा करती थी, रियल में करवाया सर। उनके पास yes। है वो कि देख तू इस शिवलिंग की पूजा कर, तो ऐसे पास्ट सिद्ध लाइफ में। गुरु बहुत सारे, सिद्ध गुरु अभी बहुत हैं, हम लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि हम लोग का समय नहीं आया होता है, या फिर हमारा अभी नहीं है। जब समय आता है तो हम उनसे मिल लेते हैं, वो पुरजनों को भी दिखा सकते हैं। थैंक यू तो सर, जब, आप मिल गए वही बस है। थैंक यू सर। ठीक, तो आप ये हम सब लोग जो करवा रहे साधना सर, कर रहे हैं, थैंक यू। जी जी, हम लोग साधना कर रहे हैं, शिव जी को गुरु मान के साधना कर रहे हैं, ठीक है। और हम जो कर रहे हैं, तो यही प्रैक्टिस जो है करके आप शिव तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। आप ये रेगुलर आपको करना है, बस यही करना है, रेगुलर आपको करना है, ठीक है। सेम चीज है, रिपीट 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 रिपीट, मतलब इंटरटेनमेंट के लिए कि नहीं आज थोड़ा ये कर देते, थोड़ा वो कर देते, वो नहीं, जो है सो उसको रिपीट करना है, जो है सो उसको क्या करना है, रिपीट करना है। हमको उस चीज को अचीव करना है, ना कि हमको इंटरटेनमेंट के चक्कर में थोड़ा वो कर लिए, थोड़ा वो कर लिए, थोड़ा वो कर लिए। आपको कोई थोड़ा थोड़ा करने की जरूरत नहीं, एक चीज है बस उसको कीजिए, ठीक है।
और हम एक्चुअली तैयार क्या करेंगे, हमको भी बताया गया ये क्रिया योग है। क्रिया योग आप जान रहे होंगे, ठीक है। अवतार बाबा जो है, जिनके बारे में कहा जाता है कि सभी जो है वो सबको बताते, तो वो उन्हीं के द्वारा ये क्रिया योग जो है लाया गया। तो क्रिया योग में बहुत अलग अलग तरह की तकनीकें थी, तो हमने उसका कुछ पार्ट सीखा, ठीक है, जो जरूरी था, और उसको हमने कंबाइन कर दिया, आपके सामने रख दिया, ठीक है। और हर जो आपको प्रैक्टिस करवाई जाए ना, उसके पीछे ग्रंथों में अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग उसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये शिव जी को गुरु मानिए, अब गुरु नहीं है तो, और यूनिवर्स से डायरेक्ट शक्ति पात लीजिए। जब यूनिवर्स की शक्ति आपके थर्ड आई पे आती है, शास्त्रार्थ पे आती है, तो आपको ऊपर उठाती है। जब आप ऊपर उठने लगेगा ना, तब उस शक्ति को आप महसूस कीजिएगा, ठीक है। तो हम पर्सनली महसूस करते थे, लेकिन कुछ लोगों ने देख के बताया कि नहीं आपके भीतर है, तो ये पता चला कि हर वो व्यक्ति जो ये करेगा उसके भीतर होगा, आपके भीतर भी होगा, आपके भीतर भी होगा। अगर लगातार जो 2 घंटे की जो प्रेस लगातार करते रहे 2-3 दिन में आपको, अगर अर्चना जी को फायदा हो 2-3 दिन में ही हो गया, ठीक है। अर्चना जी, आप पहले भी कोई प्रैक्टिस करते थे क्या? सर मैं बचपन यस से सर। क्या? सर मैं बचपन से मेरे से पूछ रहे हैं सर अर्चना। हाँ। हाँ सर, मैं बचपन से शिव चालीसा पढ़ती हूँ। मुझे कंठस्थ है और दिन में 1 से 2 बार हो जाता है। और सर मैं शिव भक्त हूँ सर, इसलिए मुझे लगता है आपसे कांटेक्ट हुआ मेरा गलती से। तो ये है, चलिए, अब आप जो है शिव जी की पूजा करें। स्पेशली इसमें क्या है ना, शिव सर्वोदय, देखिए पूरा जो सिस्टम मेरा है ना, आप समझिए क्या है, क्या आप प्रैक्टिस कर रहे हैं शिव सर्वोदय, क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्लास क्या चीज का ले रहे हैं अभी? शिव सर्वोदय का। सर शिव हाँ। सर्वोदय का क्लास ले रहे हैं, है ना। और शिव जी का ही है, और शिव जी का ये भी है, वो क्लास भी शिव जी का ही है, शिव सर्वोदय से जुड़ा हुआ, जो स्वर विज्ञान पढ़ रहे हैं। और जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी शिव जी का ही जो है, शिव तत्व की प्राप्ति के लिए, ठीक है। तो शिव आपको आपको गुरु के रूप में मिल गए, ठीक है। आप उनको गुरु के रूप में मान के ये प्रैक्टिस कीजिए, शिव सर्वोदय का जो अभ्यास कीजिए, और सुबह में ये अभ्यास कीजिए, ठीक है। तो दोनों शिव से ही जुड़े हुए हैं, ठीक है। सर मतलब मेरे हाँ। मुंह से कुछ और निकलता ही नहीं सर। जय श्री कृष्ण बोलते हैं या गुजरात में बहुत लोग, या कुछ हम्म। ऐसा बोलते हैं। मेरे मतलब कृष्णा को मैं अपना ब्रदर जैसा मानती हूँ, भाई जैसा उनको ही राखी बांधती हूँ। लेकिन ओम नमः शिवाय निकलते सब मंत्र जाप करवाते हैं कई लोग, मंत्र जाप का कहते हैं कि मंत्र हम्म। जाप कीजिए या ऐसा सब कीजिए, तो ओम नमः शिवाय ही निकलता है। हाँ, तो ये शिवोहम सबका या अपना अपना है। यहाँ पे अभी जो लोग बैठे हैं ना, तो जब माँ काली की हम आराधना नहीं करते थे, ठीक है, तो शिव की आराधना करते थे। हर सोमवार को जो है व्रत रखना, उपवास रखना, ठीक है, आप लोग भी कर सकते हैं। जब आप शिव सूर्योदय का पाठ कर रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं। और एक्चुअली जहाँ हम रह रहे हैं, यहाँ पे मेरी सिस्टर रहती थी और माँ काली की भक्त थी, पूजा करती थी। माँ काली यहाँ रहती है जहाँ पे हम अभी बैठे हुए हैं, ओ। ठीक है। तो संयोग से, सौभाग्य से, ठीक है, माँ काली के एक तरीके से दर्शन हुए, ठीक है। उसके बाद पता नहीं कैसे कैसे रास्ता बना, और माँ काली से रिलेटेड हीलिंग हमने स्टार्ट की, ठीक है। तो सब कुछ कनेक्टेड है, और ये अपना विधान है, सब कुछ सिस्टम है। कहाँ से कहाँ क्या जुड़ जाता है, वी डोंट नो, वी डोंट नो, ओके, बट एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो सुबह की जो साधना कर रहे हैं उसको आप इंटेंसिफाई करना चाहते हैं, तो हम शिव जी का आराधना को इसमें ऐड करेंगे। सोमवार के दिन स्पेशल कुछ प्रोग्राम कर देंगे, प्रतिपदा के दिन स्पेशल प्रोग्राम है, सोमवार के दिन स्पेशल प्रोग्राम है। प्रतिपदा के दिन जो है प्रतिपदा की साधना करनी है, ठीक है। अगर आप शिव को गुरु मान रहे हैं और शिव सर्वोदय पढ़ रहे हैं तो, और सोमवार को स्पेशल जो है अपना एक रिचुअल बनाकर रखिए। सर, एक और बात कहनी है। आपने जो मुझे हीलिंग दी ना अभी, तो मेरी हम्म। पायल, सबके लिए ये, मेरी पायल एकदम ब्लैक थी सर, क्योंकि मैं यहाँ बॉम्बे में रहती हूँ, तो चांदी काली पड़ जाती है। वो एटमोस्फेयर और नहीं हीट से होता है। सर, तो क्या हुआ, सर ने जैसे हीलिंग दी ना, तो वो चांदी को जैसे पॉलिश किया हो, ऐसे वो वाइट हो गई वापस।
सर मतलब ये क्या, आप अभी सुने नहीं, मैंने अभी अभी एक कॉल आ गया था। ऑब्जर्व किया सर मैंने अभी। लेकिन सर ऐसा भी होता है इसलिए मैं सबको बताना चाहती हूँ। सर एकदम ब्लैक थी, एकदम ब्लैक थी। लेकिन जैसे अपने में पैरों पे ही मेरा ध्यान था और हीलिंग जा रही थी। अभी मैंने पैर ऊपर किया ना, हो नहीं रहा था तो मैं देखती हूँ करके पैर ऊपर किया तो वो पायल एकदम वाइट हो गई है सर। ओके ओके। नेक्स्ट बार में पॉलिश मतलब कि और अब बैठिए हीलिंग ही करवा लीजिएगा, पॉलिश नहीं करवाइएगा, ठीक है। ओके। सर कुछ हनुमान जी के थैंक बारे में यू। भी बता दो प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या? सर हनुमान जी के हाँ, बारे में बता दो क्योंकि वो विंड एलिमेंट से जुड़े हुए हैं ना। तो आपका विंड एलिमेंट है क्या? सर हाँ। देखिए, हनुमान जी के बारे में जैसे मान लीजिए कि हम लोग समझते हैं, ठीक है, तो वो बंदर नहीं थे। पहले बात तो वो बंदर नहीं थे, ठीक है, हम लोग जैसा समझते हैं, ठीक है। वानर मतलब विशिष्ट नर, बंदर नहीं। लेकिन बंदर के नाम पे कर दिया गया ना, तो वो एक्चुअली बंदर नहीं थे, ठीक है। जैसे क्या होता है, जैसे नागवंश हो गया, है ना। नागवंश हो गया तो क्या सब नागवंश जो लोग नागवंश के हैं तो क्या सब नाग है क्या? आखिर बोलते तो इंसानी है ना, लेकिन उनका वंश कौन सा है? नागवंश। तो वानर वंश हो गया तो इसका मतलब वो नहीं कि बंदर हो गए, ठीक है। उस तरह से मतलब कि सपोज कि कोई चंद्रवंशी है, तो सब चांद के जैसा गोरा गोरा नहीं ना है। ऐसा तो नहीं। तो एक वहां पे कुछ ग्लिच है, ठीक है। और ऐसा बोला गया है कि अ, वाल्मीकि रामायण में कि जब युद्ध खत्म हो गया तो जितने भी थे फाइटर्स राम जी के, वो उन्होंने अपनी पूंछ को खोलकर रख दिया। वो अपनी पूंछ को खोलकर रख दिया, जैसे ऐसा वर्णन है। तो अगर ऐसा वर्णन है तो पूंछ को खोल के रख दिया, मतलब क्या कोई ऐसी चीज होगी वो रखते होंगे अपने। अभी क्या कि जापान में जो है ना एक रिसर्च, उन्होंने कहा कि ओल्ड एज में जो है नर्व्स कमजोर हो जाते हैं तो बैलेंस करने में दिक्कत होती है। तो उन्होंने एक रोबोटिक पूंछ डेवलप की है, पूंछ डेवलप की है। तो जो बूढ़े लोग हैं ना, वो पूंछ लगा लेते हैं फिर चलते हैं। उस पर बहुत ही सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, इससे बैलेंस वगैरह कोऑर्डिनेशन में बहुत ही अच्छा रहता है। तो जापान में सर? जापान में, मतलब अभी लेटेस्ट चीज है, इसी 2025 की बात है। सर तो चीता भी तो उन्होंने इसलिए तेज भागता है ना, उसकी पूंछ से ही तो बैलेंस करता है वो अपनी बैलेंस, बॉडी। बैलेंस और बहुत सारी चीजें हैं, कोऑर्डिनेशन वगैरह है। और तो इस कारण से हो सकता है वो एक पूंछ रखते हो, ठीक है। क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि वो एक ऐसी पूंछ थी जिसको उन्होंने खोलकर रख दिया आफ्टर फाइट। मतलब हो सकता है फाइट के समय वो स्पेशल पूंछ रखते हो जिससे उनको बैलेंस मिलता हो, पावर मिलता हो। और ऐसा सर कुछ ये भी होता तो कहते हैं ना कि जैसे इंसान जैसे जैसे डेवलप करता गया तो उसकी पूंछ गायब होती गई, पहले इंसानों की भी पूंछ होती थी। इंसान की पूंछ नहीं, वो बंदर की पूंछ थी, ठीक है। पूंछ बंदर की ही थी, इंसान की पूंछ नहीं थी। लेकिन अगर हम इसको मानते हैं इस थ्योरी, ठीक है, तो एक्चुअली एग्जैक्ट ऐसा नहीं है। एवोल्यूशन का थ्योरी ऐसा नहीं कि बंदर से इंसान बन गया। एक पूर्वज था जिससे बंदर भी बने, जिससे चिंपैंजी भी बने, जिससे इंसान भी बने। मतलब एक कॉमन एंसेस्टर था जिससे ये सब बने, ठीक है। तो मतलब कि वो हमारे रिश्तेदार हो गए, लेकिन वो हमारे पूर्वज नहीं। बंदर रिश्तेदार हैं लेकिन पूर्वज नहीं है। कोई एक ऐसा पूर्वज था कॉमन जिससे बंदर भी डेवलप हुए, चिंपैंजी भी डेवलप हुए, सब कुछ डेवलप, तो ठीक है। जैसे जब सर जब शिव जी की साधना करते हैं तो हम वाटर एलिमेंट में सोचते हैं कि हम पानी में बैठे हैं। ऐसे ही जब हनुमान जी की साधना करें तो हम क्या सोचें कि हवा बह रही है? नहीं नहीं, ठीक है। जो हनुमान जी का रिचुअल है ना, वो तो जो करते हैं, हम तो करते नहीं है, इसलिए हम नहीं बता पाएंगे। क्योंकि देखिए, मैं एक स्वाभाविक रूप से एक नास्तिक व्यक्ति हमेशा से रहे। मतलब कि मानते हैं धर्म अच्छा है, उसके साइंस को मानते हैं, लेकिन कभी हमारे विश्वास ही नहीं रहा किसी गॉड में, ये वो, ठीक है, कभी नहीं रहा। लेकिन हम हैं, हम एक स्पिरिचुअल पर्सन है, ठीक है। एक टैग लगा लेंगे बाबा वाला तो फिर बाबा भी बन जाएंगे, लेकिन हम नहीं, ठीक है। तो हमको चुन लिया गया, हमने नहीं चुना, ठीक है। नेचर चुन लेती है, शिव जी ने चुना तो हम शिव जी के करीब आ गए। माँ काली ने चुना
माँ काली के करीब आ गए। ठीक है, तो उन्होंने चुन लिया। हम लोग सोचते हैं ना कि अब हम ये भगवान की पूजा करें, वो आप किसी की पूजा नहीं कर सकते जब तक वो आपको इनवाइट नहीं करते। ठीक है, आप सोच रहे हैं हम कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे। ठीक है, तो जब आपके जीवन में हनुमान जी को आना होगा तो सब कुछ रास्ते बनते जाएंगे। हमारे जीवन में शिव जी को आना था तो रास्ते बनते गए, माँ काली को आना था तो रास्ते बनते गए। ठीक है, एक नास्तिक व्यक्ति भी शिव भक्त, माँ काली भक्त, माँ बगलामुखी भक्त, और डेली साधना करता है बिना रुके, नॉन स्टॉप, किसी दिन रुक जाए ऐसा नहीं। ठीक है, तो रास्ता बन जाता है। तो अगर हनुमान जी का आपके जीवन में रास्ता बना है तो बनेगा। और हनुमान जी जो है क्या कर रहे हैं? ठीक है, अभी वो तो सबके प्रेरक होने चाहिए ना। ठीक है, लेकिन क्या है कि केवल लोग जो है जो बॉडी बिल्डिंग वाले लोग हैं वही हनुमान जी की पूजा करेंगे, ऐसा नहीं। जब आप जो है त्राटक करते हैं अपने इष्ट देव पर, जैसे विद्युत त्राटक की है ना, फिर और भी त्राटक अलग अलग लेवल आए। जब आप अपने संकेतों पर ओमकार पे त्राटक किए, जब आप अपने इष्ट पर त्राटक करेंगे ना, तो इष्ट में जो शक्ति है वो आपके भीतर आ जाएगी। क्योंकि जब आप किसी चीज को देखते हैं ना, तो उसकी तस्वीर हमारे ब्रेन में खास तरह के न्यूरॉन्स होते हैं जिसको मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं, उसमें छपती है जिस भी चीज पर। तो ये मिरर न्यूरॉन्स है ना, कॉपी कर लेते हैं। आप जिस चीज को देख रहे हो जो कॉपी कर ले, ये मिरर न्यूरॉन्स उसकी एनर्जी को भी कॉपी कर लेते हैं। जैसे आप रो रही है, हम आपको देख रहे हैं, तो ये कॉपी हो गया आपका चेहरा, और आपके चेहरे में रोने वाला इमोशन है तो हमको भी रोने वाले इमोशन आने लगते हैं। ऐसा होता है क्यों? क्योंकि मेरे न्यूरॉन्स इमोशन को भी कॉपी कर लेते हैं। तो जब आप अपने इष्ट को आप त्राटक कीजिएगा, ठीक है, तो उनके एनर्जी भी आपको मिल जाएगी। जैसे आपका इमोशन हमें कॉपी हो गया, इमोशन क्या एनर्जी है, उसी तरह शिव जी को या हनुमान जी को जब हम देख के त्राटक करेंगे तो उनके भीतर जो एनर्जी वो हमारे में आ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए जिस भी आपका इष्ट है उनको त्राटक, जैसे माँ काली का आप यंत्र है उसको त्राटक कीजिए, शिव जी का भी है शिवलिंग है उसको त्राटक कीजिए। ठीक है, तो जो भी आपके इष्ट है उनकी तस्वीर को त्राटक कीजिए। मतलब ये पूरा साइंस है, ये न्यूरो बेस है। ठीक है, न्यूरो साइंस जो है उसके हिसाब से बता रहे। बाकी जो और देखिए, हमने सिर्फ उतना ही सीखा है जितना हमें सीखना था। हमने कोई ग्रंथ नहीं पढ़े, लेकिन जब जरूरत पड़ी हमने उस ग्रंथ को पढ़ लिया, उस हिस्से को पढ़ लिया। जैसे रामायण, हमने रामायण नहीं पढ़ी, लेकिन हमें पूछ के बारे में जो कुछ जानना था तो हमने रिसर्च किया और उस चीज को पढ़ी। ठीक है, मतलब कि जो चीज हमें जरूरी हमने ले ली। हम पूरा खजाना लेने के चक्कर में नहीं कि अब सब किताब पढ़ लेंगे। किताबें अनंत है, ग्रंथ अनंत है, और अगर बचपन में ये मौका मिलता तो हम वो सब कर लेते, लेकिन अभी इस समय में संभव नहीं है कि सब कुछ हम पढ़ लें, क्योंकि इतने सारे काम हैं। तो हमको जो जरूरत होती है उस चीज को पढ़ लेते। ठीक है, और माँ सरस्वती माँ के बारे में हमें जितनी जरूरत है हमने पढ़ लिया और अच्छे से जान लिया। ठीक है, तो उसी तरह से जब हनुमान जी जो हैं, अगर उनके बारे में जानना हो तो हम अच्छे से समझ लेंगे, जान लेंगे। ठीक है, क्योंकि इतना नॉलेज है दुनिया में, उसका तो अंत है नहीं, है ना। तो हमने फिर पढ़ना ही बंद, पहले खूब पढ़ते थे, खूब पढ़ते थे। अब हमने क्या किया ना, पढ़ना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? आपके पास हर सवाल का जवाब गूगल में है, तो आपको खोज मतलब कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, गूगल से सर्च कर लीजिए। यही चीज होता है ना, ढोने की क्या जरूरत है दिमाग। उसी तरह हमने एक यूनिवर्सल गूगल को खोजा। जब सुबह में प्रैक्टिस हमने करना स्टार्ट किया, सुबह में जो आप 2 घंटा करवाते हैं, तो जो हमने ये करना स्टार्ट किया तो हमें ये चीज रियलाइज हुआ, पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं। सब नॉलेज जो है यूनिवर्स में है, सब नॉलेज यूनिवर्स में है। हमको पढ़ने की जरूरत है, उससे कनेक्ट होने की जरूरत है। तो हम कनेक्शन पे जोड़ देते हैं कि हम यूनिवर्स से कनेक्टेड रहे, जो इष्ट है उनसे कनेक्टेड रहे। अलग से नॉलेज की जरूरत नहीं है, अलग से नॉलेज की जरूरत नहीं है। 2 तरह की चीज होती है, एक तो ज्ञान होता है, एक इन्फॉर्मेशन होता है। इन्फॉर्मेशन गूगल पे, चैट जीपीटी हमेशा अवेलेबल है, उसको कभी भी खोज के निकाले। और जो ज्ञान होता है वो आता है यूनिवर्स से। तो जब हम कनेक्टेड रहें तो आपको ज्ञान मिलेगा, जो ज्ञान की जरूरत है।
तो पहले हम क्या करते थे ना, ये जब हम ध्यान सुबह में करते थे और जब हम मेडिटेशन में बैठते थे, ठीक है, आपको कहते हैं ना कि विजुअल मतलब विजुलाइज किए, ये है वो है, ठीक है, तो उसे विजुलाइज नहीं करते थे, हम यूनिवर्स से सीख करते थे कि कुछ हमें गाइडेंस मिले, तो कुछ ऐसा मैसेज मिलता था, कॉपी रख रहे थे, तुरंत लिख लेते थे। ठीक है, तो हमारी जर्नी इसी तरह चली है, वो उससे गाइडेंस मिलता है और जो गाइडेंस मिलता है हम करते थे, जो गाइडेंस मिला कि ये करो वो करो वो करो, हम करते गए। ठीक है, तो हम कुछ मांगते नहीं थे उस समय, हम बस मेडिटेशन में बैठते थे, ये सुबह का मेडिटेशन में, और उसके बाद जो है क्या करते थे, जो गाइडेंस मिलता था उसको लिख लेते थे, और यही गाइडेंस जो है अभी तक चलता आ रहा है। ठीक है, आपको दिमाग लगाने की क्या जरूरत है, अगर सपोज कि आप घर के गार्जियन नहीं है, आपके पापा हैं घर में, आप छोटे बच्चे हैं, आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, जैसे आपकी माँ है, ठीक है, आपको आइसक्रीम खाना है, तो क्या आइसक्रीम वाले के पास आप चले जाते हैं, आप जाते हैं माँ के पास, आइसक्रीम चाहिए तो चाहिए, नहीं देगी तो जिद कर देते हैं। अब माँ समझेगी कि देना है कि नहीं देना, क्या करना है, अगर माँ को लेकर नहीं देना है, गलत है तो नहीं देगी, और वो कहेगी माँ को देना है तो दे देगी, लेकिन हम जिद कर देंगे तो माँ जरूर दे देगी। तो हमको क्या है ना, माँ से बोलने की जरूरत है, माँ दे देगी। ठीक है, हमको खुद आइसक्रीम लेने की जरूरत नहीं है। तो जब आप जान जाते हैं कि यूनिवर्स एक माँ है आपकी, या शिव आपके गुरु है, या फिर आप पिता परम पिता कहीं हैं, तो बोलिए जाके, आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं, दुकान में सामान रखा हुआ तो आपको वहां पे दुकान में जाने की जरूरत नहीं है, आप घर में आके माँ को बोलते हैं। तो कुछ चाहिए तो कनेक्शन चाहिए, अगर आपकी माँ खो गई है, आपको कैसे मिलेगा, तो माँ से मिलना पड़ेगा। आप माँ से, आपका प्रॉब्लम क्या है कि आप जो है माँ से दूर हो गए, सॉल्यूशन क्या है, माँ से मिल लीजिए, कनेक्ट हो जाइए, तो फिर माँ सब देख लेगी। ठीक है, यही चीज जो है आपको समझाने की कोशिश में कर रहा हूं, कनेक्शन बनाए, लर्निंग से ज्यादा आप कनेक्शन की जरूरत है। ठीक है, एक समय पे आके है ना बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिमाग में ओवरलोड हो जाता है, जिसका कोई यूज भी नहीं होता है। ठीक है, अब हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, हमें एग्जैक्ट नॉलेज की जरूरत है, और उसके लिए कनेक्शन की जरूरत है। और यही कारण है कि हम क्लास में बैठते हैं ना, तो हम बहुत सारी ऐसी चीजें बता देते हैं जो हम खुद भी नहीं जानते। ठीक है, टेक्निकल चीजों में भी एक्यूप्रेशर क्लास ले, हम बहुत सारी ऐसी चीजें बता दिए हैं ना जो हम खुद भी नहीं जानते थे, कहाँ से आ गए, ये कनेक्शन है। जब आप फ्लो में आ जाते हैं ना तो कनेक्शन बन जाता है, इसी को वाक सिद्धि भी कहते हैं। तो कनेक्शन बनाना, ठीक है, रादर देन इंफॉर्मेशन गैदरिंग के, हमें कनेक्शन करना। ठीक है, तो कनेक्शन बनाइए, और सुबह की प्रक्रिया, जो भी आपकी प्रक्रिया है, यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाए, स्विच वर्ड है, मंत्र है, कुछ भी है, कनेक्ट होने का तरीका है। कनेक्ट हो गए ना तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन, क्योंकि क्या, माँ से दूर रहना ही बच्चे के लिए प्रॉब्लम। बच्चे बहुत सारे प्रॉब्लम बताए कि हमको ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, लेकिन एक्चुअली असली प्रॉब्लम उसका कि माँ के पास हो नहीं, और जब माँ के पास है तो उसका सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तो माँ के साथ रहिए, माँ यूनिवर्स भी हो सकती है, मदर यूनिवर्स हम लोग कर सकते हैं, या फिर आप जिनको इष्ट मानते हैं वो भी हो सकते हैं। देखिए कौन, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ सभी तरह के प्रॉब्लम का यही सोल्यूशन। ठीक है, कनेक्ट हो जाए। ओके, ठीक है, रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं, ऑलरेडी इट इज अबाउट टू 9। ओके। सर